तो तुमने पीडीजे का तो नाम सुना ही होगा, और अगर हाँ तो तुम्हें तो पता ही है कि पीडीजे कॉमिक्स में काफी ज्यादा मानव आती हैं, जैसे कि अपनी कोटेड लुकिज्म एंड वायरल हिट, और हाँ अंडररेटेड में तो माई लाइफ एज अ लूजर को ले सकते हो। बट हाँ, आज मैं तुम्हारे लिए पीडीजे कॉमिक्स की एक और काफी ज्यादा अंडररेटेड मानवा उल्जिंग जनरेशन को लेकर आया हूँ। एंड इस मानवा में तुम्हें टाइम ट्रेवल और पीडीजे तक का कैमियो देखने को मिलेगा, और मैंने तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लंबी वीडियो बनाई है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए मानवा को एक्सप्लेन करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं इस बंदे को, और ये सभी क्लासरूम के बंदे इस बंदे का फोटो देखकर बात कर रहे होते हैं। ओ भाई ये कैसा है, मैं 20 साल पुराना हेयर स्टाइल है। ये चश्मे वाला बंदा भी बोलता है कि आखिर ये उलजेंग क्या है, क्या उलजेंग का मतलब कोई एक जॉब होता है, और देखो जिनको पता नहीं उनको बता दो, उलजेंग एक कोरियन वर्ड है और इसका मतलब है बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति, बोले तो हैंडसम बॉय। वेल इन्हों की ये बात सुनकर ये जो बंदा हेड डाउन कर बैठा होता है वो भी बोलता है कि ये साले बहुत जोर से बात कर रहे हैं कि ये सब मानना चाहते हैं, लेकिन ये बंदे तो अभी भी मस्त होकर बात कर रहे होते हैं। और वो बंदा खड़े होकर बोलता है कि हे आखिर तुम इतनी जोर से बात क्यों कर रहे हो, और ये देखकर तो ये बंदे डर कर बोलते हैं चोलिंग सॉरी हमें पता नहीं था ये क्लासरूम तुम्हारी है। और चोलिंग बोलता है कि ऐसे क्या तुम कुछ फनी देख रहे हो, और ये दोनों बंदे भागते हुए बोलते हैं कि चोलिंग मेरे को माफ कर दो ना, मैं तो इस क्लासरूम में कभी आने वाला नहीं हूँ। ये दूसरा बंदा भी बोलता है कि अरे भाई तू तो क्लासरूम की बात कर रहा है, मैं तो दर की साइड मूतने के लिए भी नहीं आने वाला हूँ। और चुनिल इनको रोकते हुए बोलता है कि अरे रुको मेरी बात तो सुनो, अरे यार मैं तो सिर्फ इनसे ये पूछना चाह रहा था कि ये कुछ फनी देख रहे हैं। और फिर चुनिल अपने बारे में बताता है कि मैं पार्क चुनिल, मेरी एज 18 साल है। चुनिल भाई साहब इस मानवा के एमसी होने वाले हैं। तो देखो चुनिल ये भी बोलता है कि और मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन क्या ये इस वजह से मेरे को थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट और एमएमए आता है तो ये सभी मेरे से डरते हैं। अरे नहीं ये इस वजह से है क्योंकि मैंने स्कूल के पहले ही दिन 10 बंदों की काफी बुरी तरीके से तोड़ी थी। और ये साइड में खड़ा हुआ टीचर भी चुनिल को बोलता है नो स्टूडेंट क्या तो पागल हो चुका है, चल मेरे साथ टीचर रूम में चल। क्या तू इनको इसलिए मार रहा है कि जस्ट बिकॉज तेरे इससे थोड़ा बहुत वर्कआउट हो रहा है। और फिर सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये सब सोचने के बाद चुंगिल की आंखों से लिटरली आंसू आ रहे होते हैं। और चुंगिल अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मेरा ये गुस्सा कितना ज्यादा भयानक है यार। और चुंगिल की ऐसी हालत देखने के बाद ये अगल बगल के लोंडे भी बोलते हैं आखिर उसने अपनी आंख क्यों बंद कर दी, लगता है ये उन्हें पकड़ने से पहले 10 तक गिनती गिनना चाह रहा है। अरे वाह उन लोगों को तो चुंगिल अभी भी मौका दे रहा है, लगता है चुंगिल काफी ज्यादा काइंड हार्टेड बोली है। मतलब ये दोनों कुछ भी कह जा रहे होते हैं, लेकिन इनकी और बकवास सुनने से पहले ही अपने को एक आवाज आती है 1 2 टेस्टिंग पार चुंगिल तुम्हें टीचर रूम में बुलाया गया है। फिर चुंगिल टीचर रूम में जाता है, टीचर यार मेरे को प्लीज लाउड स्पीकर से मत बुलाया करो, ये काफी ज्यादा नोटिसेबल होता है और वैसे भी मेरे से काफी ज्यादा बच्चे डरते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर 3-4 टीचर खड़े होते हैं और ये काफी ज्यादा सैड होकर चुंगिल से बोलते हैं और चुंगिल अब तुम्हारे फादर नहीं रहे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है एक मोबाइल और एक फोटो, और इन दोनों चीजों को अपने हाथ में लेकर चुंगिल पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा होता है। मुझे अपने डैड की मौत का पता भी नहीं था, इसलिए मुझे उस पुलिस वाले की आधी अधूरी बातों पर भी इतना गुस्सा नहीं आया। और ये पुलिस वाला भी चुंगिल से बोलता है अच्छा तो पार्क है उनका लड़का है, क्योंकि हमें पता चला था कि उसके कोई फैमिली और फ्रेंड्स नहीं, इसलिए हम ये रिपोर्ट देने में काफी ज्यादा लेट हो गए। और चुंगिल अपने फादर का सामान देखकर सोच रहा होता है एक ऐसा फादर जिसने मेरे को जन्म तो दे दिया लेकिन पाला बिल्कुल भी नहीं। और फिर चुंगिल अपने फादर की फोटो देखता है और बोलता है कि अच्छा तो मेरे फादर ऐसे दिखते थे जब ये यंग थे, लेकिन हाँ मैं चुंगिल के फादर का फेस पूरी तरीके से नहीं दिखाया, और हाँ तुमने थंबनेल में तो देख लिया होगा। और फिर फोटो देखने के बाद चुंगिल कहता है जब मैं 4 साल का था तो तब मेरी मॉम मर गई और उसके तुरंत बाद ही मेरे फादर ने मेरे को अबेंडन कर दिया था, और जिन्होंने मुझे पाला वो मेरे फादर के फ्रेंड्स थे। उसके फादर का फ्रेंड का नाम होता है ग्वांचल आजूसी, एंड काफी ज्यादा लंबा और अजीब नेम है, इसलिए हम इसके फादर के दोस्त को ग्वांग बुलाएंगे। पार्क चुंगिल तेरे को एथलीट बनना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तू भी अपने फादर की तरह गिफ्टेड है। अगर तू बॉक्सिंग नहीं सीखना चाहता तो मैं तेरे को डिफरेंट टाइप की मार्शल आर्ट सिखा सकता हूँ। और ग्वांग ही वो बंदा है जिसने चुंगिल को मार्शल आर्ट एंड एमएमए सिखाया है। और चुंगिल उस फोन को देखकर सोच रहा होता है वेल क्या ये अभी भी सही होएगा, और क्या यार मेरे को अपने फादर का फ्यूनरल करना चाहिए। अबे चल छोड़, मेरे को ऐसे घटिया इंसान का फ्यूनरल क्यों करना चाहिए। ये देखकर तो यही लग रहा है कि ये चुंगिल अपने फादर को काफी ज्यादा ही हेट करता है। और चुंगिल इस फोन के बीच के बटन को देखकर बोलता है वेल ये काफी ज्यादा क्लीन लग रहा है, क्या इसको दबाने से मैं यहाँ मर जाऊंगा साला। मेरे को लगता है इसकी बैटरी पहले रिसाइकल करनी पड़ेगी। और फिर तभी चुंगिल हैरान होकर उस फोन को देखता है, और फिर हम देखते हैं उस फोन में किसी की कॉल आ रही होती है। मतलब यार तुम खुद ही सोचोगे क्या ऐसा फोन जो साला काफी टाइम से ऑन ही नहीं है लेकिन उस पर कॉल आ रही होती है, आखिर साला कैसा नंबर है 011। लेकिन हम देखते हैं चुंगिल कॉल उठाकर बोलता है हेलो आखिर तुम कौन बोल रहे हो, क्या कुछ बोलोगे। लेकिन तभी इस फोन में सब आ जाते हैं कि मैं इस फोन का ओनर हूँ, मैंने सोचा था मैंने ये फोन खो दिया, लेकिन आखिर तुम कहो क्योंकि मेरे को ये फोन लेना है। और वही बंदा बोलता है कि आखिर तुम कहाँ हो, वेल क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, हेलो। और फिर हम देखते हैं चुंगिल को जो गुस्से में होकर बोलता है मुझे लगा ही था तो साले स्कैमर, साले मैं ये पहले समझ गया था जब मैंने 011 वाला नंबर देखा था। और दूसरा बंदा भी बोलता है आखिर तुम क्या कह रहे
लेकिन चुंगिल उसकी बिना बात सुने ही बोलता है कि साले तूने मेरे को आखिर अभी तक क्यों नहीं बोला मेरे को गिफ्ट कार्ड खरीदना चाहिए और मेरे को ये ऐप डाउनलोड करना चाहिए जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। तू साले स्कैमर मेरे को परेशान कर रहा है। और वो बंदा बोलता है कि मेरे को बताओ आखिर तुम किधर हो। बे साले तू आजा, मैं जेम्स इंस्ट्रक्शन इन फ्रंट ऑफ द होटल वर्ल्ड के टावर के पास हूँ, आजा साले। आखिर साले तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी और का फोन लेने की। चुंगिल उस बंदे का फोन काट कर बोलते हैं आज कुछ भी हो जाए लेकिन ये साला मेरे हाथ से नहीं बचेगा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ का आसपास का पूरा मूल चेंज हो गया होता है। वेल देखो अब मैं तुम्हें इस मानवा के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं। देखो ये भी पीटीजे की मानवा है एंड ये काफी कनेक्टेड है माई लाइफ एज अ लूजर से। ये भी काफी ज्यादा बढ़िया मानवा है क्योंकि इसमें भी माई लाइफ एज अ लूजर की तरह टाइम ट्रेवल दिखाया गया है और इस मानवा में भी हमें लुकीजम और वायरल हिट की तरह काफी ज्यादा फाइटिंग देखने को मिलेगी। और अब मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलो चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। और चुंगिल अपने आसपास देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। ये बंदे भी है, शायद इनको मैं चपरी बोलूं लेकिन ये भी बस होकर बात कर रहे होते हैं। और चुंगिल अपने मन में सोच रहे होते हैं अबे यार आखिर में ये किधर आ गया, क्या ये सही में जैस्मिन स्टेशन है? और ये तो दिन था लेकिन ये साल आखिरकार रात कैसे हो गई। और इन बंदों के कितना ज्यादा अजीब अजीब हेयर स्टाइल है। तभी ये व्हाइट शर्ट वाला बंदा आकर बोलता है अबे साले तू, एंड इसका नाम होता है चोई मोंक्यो एंड इसको सिर्फ हम मोंक्यो बुलाएंगे। और चुनिल भी सोच रहा होता है अबे यार आखिर ये साला क्या है। अबे यार मैं तेरे से पूछ रहा हूँ क्या तो साले वही है। और चुनिल भी इसका फेस देखकर सोच रहा होता है अबे यार ये साला कितना ज्यादा उगली है, मुझे नहीं पता तुम आखिर किस बारे में बात कर रहे हो। अबे साले आखिर तेरे को पता क्यों नहीं। अब ये कितना ज्यादा पका हुआ है, चलो यहाँ से चलते हैं वरना मैं कभी इसको बुरी तरीके से मारने लगूं। और चुनिल सोच रहा होता है ये फोन के बारे में बात कर रहा है। और चुनिल बोलता है अरे मैं तो फोन का ओनर नहीं हूँ। साले मैं फोन के बारे में बात नहीं कर रहा। और चुनिल सोच रहा होता है ये इसको मारेगा इसलिए वो बोलता है अरे मैं तो किसी को स्कैमर नहीं कह रहा था, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अबे यार मेरे को पता नहीं था ये साला सही में आ जाएगा। और फिर हम देखते हैं चुनिल के फादर के फोन पर दोबारा फोन आ रहा होता है और फिर चुंगिल को एक आवाज आ रही होती है अच्छा तो तू है जेम्स इंटरसेक्शन, आखिरकार मैंने तेरे को ढूंढ लिया। चुंगिल भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और बोलता है अबे यार आखिर ये क्या है। और फिर ये कैब वाला बंदा बोलता है सीहू ये वही था ना साला। और ये मोटो बंदा भी बोलता है हमने तेरे लिए इसको ढूंढ लिया। और सीहू भी चुंगिल के पास जा रहा होता है और फिर चुंगिल बोलता है अरे ये बंदा ये तो बिल्कुल मेरे फादर की तरह दिख रहा है। और चुंगिल बोलने वाला होता है डैड, लेकिन उसका फादर उसके फेस पर काफी तगड़ा पंच दे मारता है। इससे चुंगिल की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक पास्ट का सीन और हम देखते हैं ग्वेंग को जो चुंगिल से बता रहा होता है जब भी मैं उन दिनों के बारे में बात करता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात याद आती है और वो है सिर्फ रोमांस क्योंकि उन दिनों हम काफी ज्यादा खुलकर जिया करते थे, तेरी तरह नहीं बिल्कुल बकवास। और चुंगिल भी नूडल्स खाता वो बोलते हैं कि अबे यार साला ग्वेंग चाचा तुम मेरे को हमेशा अपने पास्ट के बारे में क्यों बताते रहते हो। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है इन दोनों लड़कियों को। अरे यार ये क्या, अरे जरा उन लोगों को देखो। और दूसरी लड़की भी बोलती है देखने से लगता है कि ये दोनों फाइट कर रहे हैं। और क्या ये बंदा पार्शियो है या तुम्हें पता है ये बच्चा नेबरहुड में काफी ज्यादा फेमस है और इसका नाम है गैंगडो पार्क सीहो। और सीहो भी अपने बेटे चुंगिल की काफी बुरी तरीके से तोड़ रहा होता है। भाई सीहो को देखकर तो लड़कियां पता नहीं होट और क्या क्या बोले जा रही होती हैं। और ये लड़की बोलती है अरे नहीं आखिर ये क्या कर रहा है। और हम देखते हैं चुंगिल को एंड इसने अपने फादर को लोग दे दिया होता है एंड इसका नाम होता है आमबार। आखिरकार मैंने तेरे को पकड़ लिया। और चुंगिल अपने मन में सोच रहा है अबे क्या आखिर मैं ये कोई सपना देख रहा हूँ या नहीं। लेकिन अगर मैं कोई सपना भी देख रहा हूँ फिर भी तो वही फादर है जिसने मेरे को अबैंडन कर दिया था। क्यों मैंने सही कहा ना। अरे वाह मैं कितना ज्यादा समझदार हूँ। और ये बोलकर वो अपने फादर का हाथ खींचने लगता है और बोलता है अब मैं तेरे को दिखाऊंगा जब तू मेरे सामने होगा तो मैं तेरी हालत क्या करूंगा, मेरा किलर मूव। और इस लोग से भी भाई सीओ की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। चुंगिल बोलता है क्यों अब साले तेरे को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है ना। लेकिन फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें ग्वेंग चचा को दिखाया जाता है एंड वो चुंगिल से बोलते हैं बेटा चुंगिल हमारे जमाने में काफी ज्यादा चोरी चकारी हुआ करती थी और यहाँ तक कि काफी ज्यादा मोटरसाइकिल गैंग भी थी। और अगर हम कोई ऐसे बदमाश बंदे से मिल जाते थे तो हम अपने मुक्के से बात किया करते थे। ये सब करने में हम बिल्कुल भी डरते नहीं थे क्योंकि तेरे फादर हमारे साथ थे। और हम देखते हैं चुंगिल के फादर ने चुंगिल को अपने एक हाथ से उठा लिया होता है और वो चुंगिल को जमीन में स्लैम दे मारता है एंड चुंगिल भी बोलता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये भी ये देखकर बोलते हैं अरे वासिया तू तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सीहो तू तो गैंगडॉग का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। सीहो भी यहाँ से फोन उठाकर जा रहा होता है लेकिन ये दोनों भी बंदे बोल रहे होते हैं सीहो तू तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और सीहो भी चोलिंग को देखकर सोच रहा होता है इनने जो मूव यूज किया वो मैंने आज तक किसी को यूज करते हुए नहीं देखा है। और मुझे लगता है ये एमएमए का मूव पहले नहीं था अब जाकर आया है। और चुंगिल भी सोच रहा होता है ये कोई भी सेंस नहीं बनाता, इसने सिर्फ मेरे को अपनी स्ट्रेंथ से हरा दिया और यहाँ तक कि इसको इस मूव के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन फिर भी मैं ताकत के मामले में हार मानने वाला नहीं हूँ, चाहिए कितना भी ज्यादा टैलेंटेड हो। ये साला कितना ज्यादा एम्ब्रेसिंग है, क्या ये सही में कोई एक ड्रीम है। लेकिन फिर भी ये कोई ड्रीम हो लेकिन मैं फिर भी इस बंदे से तो नहीं आने वाला। और फिर वो अपने फादर को रोकते हुए बोलते हैं तू पार्शियो है साले, तू बोर्न हुआ था 1986 में, द ईयर ऑफ द टाइगर। मैं साले को उसको हराऊंगा कैसे क्योंकि मैं तो उसके सामने बच्चा हूँ यार। लेकिन चोलिंग अपने फादर के सामने कर बोलता है अबे साले आखिरकार तू कहाँ जा रहा है, तेरे को क्या लगा ये फाइट खत्म हो गई। अबे साले ये तो अभी फाइट स्टार्ट हुई है, चल आजा फाइट करते हैं। सीओ भी बोलता है कि अच्छा तो तेरे को फाइट करनी है तो आजा फिर चल फाइट करते हैं, मुझे लगता है कि तेरे को पता नहीं आखिर मैं कौन हूँ। चोलिंग बोलता है अबे साले बॉक्सर आज तो तुझे मैं काफी
काफी बुरी तरीके से हराऊंगा, और अगर इस फोन का क्या मैटर है इसका भी पता लगाऊंगा। और आज मैं तेरे से फाइट करने वाला हूँ डैड, और मुझे पता है कि मैं 20 साल पहले आ चुका हूँ। इतने में ही चुंगिल का फादर चुंगिल के फेस पर काफी तगड़ा पंच दे मारता है, लेकिन पाक्षी उतने में नहीं रुकता, बल्कि चुंगिल के लगातार पंचेस बजाया जा रहा होता है, और चुंगिल भी उन पंचेस को डोज कर बोलता है, अरे ये तो काफी ज्यादा तेज है, क्या ये कोई आउट बॉक्सर है? लेकिन मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझको सिर्फ इसके पैरों पर फोकस करना है और एक टैकल। एंड भाई चुंगिल तो अपने फादर की कमर पकड़ लेता है, और ये देखकर तो पाक्षी भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। हाँ साले पाक्षी तो अब मरने वाला है, और ये बोलते ही वो अपने फादर को जमीन में स्लैम कर देता है। साले पाक्षी मुझे पता है तो ये मूव पहली बार देख रहा है, लेकिन अब तैयार हो जाए क्योंकि मैं तेरी काफी बुरी तरीके से तोड़ने वाला हूँ। और पंच मारने से पहले ही सीन शिफ्ट हो जाता है, और हम देखते हैं बचपन वाले चुंगिल को, और छोटा वाला चुंगिल बोलता है, जब मैं 4 साल का था तो तब मेरी मॉम मर गई थी, और वो भी घर में गैस लीक होने की वजह से, और इस इंसिडेंट को लोगों ने एक्सीडेंट बोल दिया था, और ये तब हुआ था जब मेरे उस हरामी बाप ने मेरे को छोड़ दिया था, और उस दिन के बाद मैंने अपने फादर को कभी भी नहीं देखा था। लेकिन उस दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया, जब भी मैं अपने डैड से मिलूंगा तो मैं अपने फादर की काफी बुरी तरीके से तोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि चुंगिल का फादर ही उसकी काफी बुरी तरीके से तोड़ने लगता है, एंड भाई उसके फेस पर काफी तगड़े पंचेस बजाया जा रहा होता है, और चुंगिल भी पंचेस खाया था, वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, अरे ये सही नहीं है, मुझे इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है। एंड इसको कैसे पता माउंट को एस्केप कैसे करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर तो कोई जुजुत्सु भी नहीं था। मतलब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि पाक्षियो कितना ज्यादा टैलेंटेड एंड और फार्मिंग कैरेक्टर है। वैसे तो इतना परेशान क्यों है, क्या तू चाहता है कि मैं तेरे को और मारूं? और भाई पाक्षियो तो रुक ही नहीं रहा होता, और चोनिंग के लगातार पंचेस बजाया जा रहा होता है। अकेले सारा पाक्षियो कितना ज्यादा टैलेंटेड है। वैसे मेरा अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तूने पहले मेरा फोन चुराया और फिर मेरे से फाइट करने के लिए बोला, क्या तू सही में इंसान है या फिर कोई एक पागल है? लेकिन हम देखते हैं कि भाई पाक्षियो ने तो चोलिंग को मारते मारते उसका घी खत्म कर दिया होता है, और फिर पाक्षियो अपने दोस्तों से कहता है, वेल मैंने इसको काफी ज्यादा मार दिया, अब बस करता हूँ। और पाक्षियो के बराबर में खड़ी हुई लड़की बोलती है, पाक्षियो क्या तुम्हें पता है मिनी तुम्हारा अभी भी वेट कर रही है, क्या तुमको उसको कॉल नहीं करनी चाहिए? और पाक्षियो बोलता है, वेल मैं अपना फोन ढूंढने के बाद उसको कॉल करने ही वाला था। लेकिन जैसे ही पाक्षियो अपनी गर्दन पीछे करता है तो हम देखते हैं कि उधर चोलिंग तो होता नहीं, और भाई चोलिंग तो अपने डैड का फोन लेकर भाग रहा होता है, और भागते भागते चोलिंग कहता है कि साले मैं तेरे को बाद में देखूंगा, और ये फोन ये साला मैंने कितनी मुश्किल से चुराया, मैं बस नॉकआउट होने ही वाला था, और इन सालों ने मेरे को पकड़ लिया ना तो अब की बार ये मेरे को जान से ही मार देंगे, और ये जो फोन चुराने में मैंने अपनी पूरी जान लगाई है ये सारी बेकार हो जाएगी, और इसलिए मैं इन सभी को फोन तो नहीं देने वाला, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही चीज है जिससे मैं पता लगा सकता हूँ कि आखिर में साला पास्ट में कैसा आया। और भाई ये बोलकर वो अपने डैड का फोन लेकर काफी तेजी से भाग रहा होता है, और पाक्षियो के दोस्त भी कहते हैं, सीओ अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें उसको पकड़ना चाहिए? और फिर पाक्षियो कहता है, वो साला जहाँ भी हो अपने बंदों से कह दो, फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है, लेकिन साले को मेरे पास ढूंढ कर लेकर आओ। और फिर हम देखते हैं चुंगिल को जो आया होता है पीसी कैफे में, और इस धुएं को देखकर चोलिंग बोलता है, अरे यार क्या पीसी कैफे में सिगरेट पी डाला हुआ है, लेकिन जो भी हो मेरे को कंप्यूटर चेक करना होगा। और चोलिंग एक कंप्यूटर को चलाता हुआ बोलता है, अरे यार आखिर साला कितना ज्यादा पुराना कंप्यूटर है, लेकिन जो भी हो साला सबसे पहले मेरे को डेट देखनी होगी। और गाइस डेट हो रही होती है जून 2003, और साला इस टाइम पर तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन हम देखते हैं चोलिंग को जो बोलते हैं, अबे यार देखने से तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ यार, लेकिन ये साला मैं पास्ट में आया ही क्यों हूँ? सबसे पहले मैं पास्ट में आकर अपने डैड से ही क्यों मिला? और चोलिंग अपने डैड का फोन देखकर बोलता है, अब यही फोन साला मेरे सवालों के जवाब देगा। चलो इस फोन को चेक करते हैं। अरे एक सेकंड, ये नंबर तो मिस्टर ग्वेंग चच्चा का है। और चोलिंग फोन लगाते हुए बोलता है, सही है उस बुड्ढे को पता होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी ग्वेंग चच्चा फोन को उठा लेते हैं और बोलते हैं, और इसका मतलब चोलिंग ने पास्ट वाले ग्वेंग चच्चा को फोन मिला लिया होता है। और चोलिंग भी यही सोच रहा होता है, अबे यार साला मैं भूल कैसे गया, क्योंकि अगर मैं अब फोन मिलाऊंगा तो मैं पास्ट वाले ग्वेंग चच्चा को फोन मिलाऊंगा। और चोलिंग फोन काट कर बोलता है, लेकिन यार अब मेरे को क्या करना चाहिए? तो मुझे इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए। जब मैंने अपने डैड का फोन काटा था तो तब मैं पास्ट में आ गया था, तो क्या यहाँ पर मेरे को किसी की कॉल उठानी होगी जब जाकर मैं अपने प्रेजेंट में जाऊंगा? अरे नहीं यार, मेरे को इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए। शायद मुझे कॉल फ्यूचर में करनी चाहिए, लेकिन साला मेरे को सिर्फ एक ही नंबर याद है। और चुंगिल अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अपने ग्वेंग चच्चा का नंबर कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि वो ही है वो जिन्होंने मेरे को पाला पोसा था। तो भाई चोलिंग 010 नंबर पर कॉल कर देता है और बोलता है, मैं पास्ट में इस नंबर को कॉल मिला रहा हूँ, क्या ये साला वर्क करेगा? और हम देखते हैं कॉल कनेक्टेड हो गया होता है, और चोलिंग बोलता है, ये सही में कनेक्टेड हो गया है, इसलिए इसको वर्क तो करना चाहिए। और चोलिंग सोच रहा होता है कि अगर ये नंबर नहीं लगा तो मैं आखिर क्या करूंगा, और अगर ये नंबर लग गया तो ग्वेंग चच्चा क्या मेरी बातों का यकीन करेंगे? और मैं उनको ये बात बताऊंगा कैसे कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ। लेकिन हम देखते हैं ग्वेंग चच्चा ने फोन उठा लिया होता है, और चोलिंग बोलता है, हेलो ग्वेंग चच्चा, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हेलो, क्या तुम सही में मिस्टर ग्वेंग हो? और ग्वेंग चच्चा बोलते हैं, आखिर तुम कौन हो जिसने मेरे को इस नंबर पर कॉल मिलाया? अरे ग्वेंग चच्चा, ये मैं बोल रहा हूँ पाक चुंगिल। क्या पाक चुंगिल? लेकिन चुंगिल बेटा ये नंबर किसका है, और आखिर तुमने मेरे को इस नंबर से कॉल क्यों किया? चुंगिल बोलता है, अरे यार तुम वो सब छोड़ो, मैं यहाँ पर अपने डैड से मिला हूँ, और हाँ ग्वेंग चच्चा मैं पास्ट में आ चुका हूँ। इनको पता चला
आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं अपने फादर से मिला और मैंने अपने फादर से फाइट किया और गोएंग चाचा मेरे फादर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। हेलो गोएंग चाचा, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हेलो हेलो, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। और गोएंग चाचा तो ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं, क्योंकि तुम खुद ही सोचो, अगर तुमसे कोई कहे कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर अपने फादर से फाइट किया तो तुम क्या कहोगे? और इसलिए गोएंग चाचा बोलते हैं, ये जो उसने बोला, तुम्हारी माँ का सालो स्कैमर हो तुम, सालो मुझे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो और तुमको क्या लगा तुम मुझे ऐसी छोटी मोटी बात बताकर मेरे साथ स्कैम कर लोगे? साला। अरे नहीं यार गोएंग चाचा, मेरी पूरी बात तो सुनो यार। गोएंग चाचा, तुम अभी एक ब्लाइंड डेट पर गए थे, क्या तुम्हें याद है? और तुमने एक स्कैम में फंसकर एक फालतू सी हेयर लॉस की मेडिसिन खा ली थी और इसी वजह से तुमने उस लड़की के सामने वोमिट कर दी थी। ये सुनकर तो भाई गोएंग चाचा भी सोच में पड़ जाते हैं और बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये साले स्कैमर को मेरी बात का कैसे पता चल गया? क्या स्कैमर को मेरे बारे में सब पता है? और चोलिंग बोलते हैं, अरे गोएंग चाचा मेरी बातों का यकीन करो, क्या तुम्हें पता है मैं इस टाइम कहाँ पर बैठा हूँ? साइबेरिया के पीसी कैफे में। लेकिन हम देखते हैं चुंगिल एकदम से हैरान होकर अपने सामने देखता है और यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि पाक्षियों के दोस्त आ गए होते हैं चुंगिल से फोन लेने के लिए। और ये टोपे वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि अपने पास्ट वाले गोएंग चच्चा हैं। और गोएंग चच्चा चुंगिल को देखकर बोलते हैं, आखिरकार मैंने तेरे को ढूंढ लिया। और भाई चुंगिल तो गोएंग चच्चा को देखकर काफी जोर जोर से हंस रहा होता है। अरे ये काफी ज्यादा फनी है, क्या ये पास्ट वाले गोएंग चच्चा हैं? हेलो गोएंग चच्चा, आप तो कह रहे थे आप काफी ज्यादा फेमस थे और जब तुम जवान थे तुम काफी ज्यादा हैंडसम थे और लड़के तुम पर मरती थी। अरे तुम किस एंगल से हैंडसम लग रहे हो? तुम तो हैंडसम कैच भी नहीं हो यार। गोएंग चच्चा बोलते हैं, अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो? लड़कियां तो मेरे साथ डेट पर जाने के लिए मरती थी। लेकिन देखकर तो लग रहा है कि लड़के तुम पर नहीं बल्कि तुम लड़कियों पर ज्यादा मरते थे। और ये तुमने अपने सिर पर क्या बांध रखा है? लेकिन भाई ये सुनकर तो पास्ट वाले गोएंग चच्चा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो चुंगिल के एक पंच मारने वाले होते हैं और चुंगिल गोएंग चच्चा के पैर में पैर फंसाकर उनकी काफी तगड़ा पंच मारता है एंड इसकी वजह से भाई पास्ट वाले गोएंग चच्चा के माथे पर चोट आ जाती है। ये देखकर तो पाक्षियों के दोस्त भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और गाइस मैं तुम्हें बता दूं, ये चुंगिल की मदर है एंड इनका नाम है मिनही। और फिर चुंगिल भी गोएंग चच्चा से फोन पर बोलता है, अरे गोएंग चच्चा, मुझे लगता है मैंने तुम्हारे माथे पर चोट मार दी है यार, मेरे को माफ कर दो ना। लेकिन तुम इतने ज्यादा उगले थे इसलिए मैं तुमको देखकर रुक नहीं पाया। मतलब यार ये गोएंग से माफी मांग रहा है, उनकी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन ये सुनकर तो भाई गोएंग चच्चा अपने माथे को ही देखते हैं एंड वो देखते हैं कि उनके माथे पर तो सही में एक इंजरी आ चुकी होती है। और गोएंग चच्चा को भी चुंगिल की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा होता है और चुंगिल बोलते हैं, अरे नहीं गोएंग चच्चा, तुम तो दोबारा उठकर खड़े हो गए। अरे 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 नहीं गोएंग चच्चा, मेरे से गलती से तुम्हारे माथे पर एक और चोट लग गई और ये चोट तो मुझे ऐसे लग रही है जैसे कि मैंने एक्स बना दिया हो। और ये सुनकर तो भाई गोएंग चच्चा को पूरा यकीन हो चुका होता है, ये और कोई नहीं बल्कि चुंगिल है एंड ये सही में पास्ट में चला गया है। फिर गोएंग चच्चा चुंगिल से बोलते हैं, चुंगिल तूने कहा था तेरे फादर मर गए एंड तू उनका सामान लेने के लिए पुलिस स्टेशन गया था एंड तुझे वहाँ एक फोन मिला और उस फोन पर एक कॉल कट करने के बाद तू पास्ट में चला गया। लेकिन इस बात पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, अगर तू पास्ट में है तो तू फ्यूचर बदल सकता है और अपने डैड को बचा सकता है। और ये सुनकर चुंगिल कहता है, क्या डैड? अबे मैं उस साले को क्यों बचाऊं? गोएंग चच्चा, क्या तुम वो सब भूल गए हो कि उसने मेरे को और मेरी मॉम को छोड़ दिया था? एंडी सुनने के बाद गोएंग चच्चा बोलते हैं, मैं जानता हूँ चुंगिल बेटा कि उसने तेरे साथ क्या क्या किया था, लेकिन अगर तू चाहे तो तू अपनी मॉम को बचा सकता है। भाई चुंगिल को अपनी मोम को देखकर वो पुराने पल याद आ जाते हैं जब वो बहुत ही प्यार से रहा करते थे एंड भाई ये सब याद करने के बाद चुंगिल की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और भाई आवे भी क्यों ना, क्योंकि उसके पास मौका है अपनी मोम को बचाने का। और चुंगिल रोता हुआ बोलते हैं, मेरी मोम। लेकिन भाई चुंगिल की मोम तो सीधा बोल देती है, मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है, क्या तू मरना चाहता है? लेकिन भाई चुंगिल को तो अपनी मोम को देखकर उसकी आंखों में से अभी भी आंसू आ रहे होते हैं। आखिर साले तेरे को सुनाई भी आ रही है कि मैं आखिर क्या कह रही हूँ? अपनी आंखों को नीचा कर। और फिर चुंगिल अपने मन में कहता है, मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो मैं देखता था मेरी मोम चाकू चलाने में काफी ज्यादा अच्छी है और जब भी वो चाकू चलाती थी तो मेरे को ऐसा क्यों लगता था कि जैसा कोई तलवारबाज अपनी तलवार चला रहा हो। लेकिन उनके हाथों का वो केक कितना ज्यादा यमी हुआ करता था। और मोम को देखने के बाद मुझे पता चल गया कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसा हुआ करती थी, बट वो मेरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने आज तक मेरे को कभी डांटा नहीं। लेकिन हम देखते हैं चुंगिल की तरफ एक हाथ बढ़ता है और ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि मोंगियो का होता है और मोंगियो चुंगिल को जमीन में स्लैम कर देता है और बोलता है, साले तूने पाकिस्तियों का फोन चुराया और तो साले यहाँ कर क्या रहा है? हमारा फोन चुरा कर तो यहाँ गेम खेलने के लिए आया है। और मिनी भी ये देखकर बोलती है, चुंगिल तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो जो तुमने इसको पीछे से पकड़कर हमला किया है? क्या तुम ऐसा कर इसको जान से मारना चाहते हो? एंड फिर मोंगियो बोलता है, तो मैं क्या करूँ, मैं तो वैसे भी लेकिन मिनी मोंगियो की बात कर बोलती है, क्या तुम ऐसा कर उसको सही में मारना चाहते थे? लेकिन हम देखते हैं चुंगिल उठकर खड़ा हो गया होता है और ये देखकर तो मिनी और चुंगियो भी शॉक्ड हो गए होते हैं। और चुंगिल बोलता है, साले तेरे को क्या लगा तू मुझे ऐसे खिलाने के बाद हरा देगा? पर अब तो क्या करेगा, क्योंकि मैंने तो पहले
पहले डिसाइड कर रखा था कि मैं दूसरी बार हारने वाला नहीं हूँ। और भाई चुंगिल के ऐसे उड़ने के बाद ये अगल बगल के बंदे भी बोलते हैं, आखिर ये मोंगू को इतना अच्छा अटैक खाने के बाद इतनी जल्दी कैसा उठ गया। मुझे तो लगता है ये साला मार खाने के बाद पागल हो गया है। लेकिन चुंगिल के कुछ कहने से पहले ही हम देखते हैं उसके साइड में खड़ा होता है उसका खुद का बाप और चुंगिल का मारता है काफी तगड़ा फेस पर पंच। और भाई इस पंच को खाने के बाद चुंगिल दोबारा ही जमीन में चिपक जाता है। और भाई मोंगी और मिनी भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और भाई हम देखते हैं उस पंच से चुंगिल का सिर जमीन में जाकर लगता है और पाक शो बोलता है, वेल जैसे कि मैंने कहा था मैं साले को अपने हाथ से ही मारूंगा, मेरे को अब अपना फोन भी मिल गया, चलो अब यहाँ से चलते हैं। और भाई अब की बार तो चुंगिल सही में अनकॉन्शियस हो गया होता है। और भाई पाक शो की बात सुनकर पास्ट वाले गोएंग चच्चा और ये दोनों भी यहाँ से निकल रहे होते हैं। गोएंग चच्चे के दो एक साथ जाते तो कितना ज्यादा मस्त लगता है। लेकिन भाई जाते हुए मिनी चुंगिल को देख रही होती है। और भाई हम देखते हैं चुंगिल खांसते हुए उठता है और वो और किसी की नहीं बल्कि मिनी की गोद में ही उठता है। और भाई अपनी मोम को देखकर तो चुंगिल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, आखिर ये क्या है, मेरा मतलब मोम नहीं मिस्टर मिनी ही। और मिनी चुंगिल के पास आकर बोलती है, मुझे बताओ तुम कौन हो और आखिर मेरा नाम कैसे जानते हो। अरे हाँ मैंने तुम्हारे बारे में सुना था और तुम सीओ की बर्थ डेट भी जानते हो। और भाई ये सुनने के बाद चुंगिल भी अपने बारे में सच बताने वाला होता है। पर तभी चुंगिल की मॉम बोलती है, तो क्या इसका मतलब तुम पाक शो की हिडन फैमिली से हो। और भाई ये सुनने के बाद चुंगिल भी अपने मन में कहता है, क्या, अरे ये कौन सी हिडन फैमिली की बात कर रही है। और मिनी भी बोलती है, हाँ मुझे पता है तुम सही में पाक शो की हिडन फैमिली से हो, क्योंकि तुम्हारा फेस भी पाक शो से काफी ज्यादा सिमिलर है एंड यहाँ तक कि वॉइस भी। और जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे तुम में से वैसी ब्रूटैलिटी नजर आती है जैसे सीओ में आती है। अरे आखिर मैं तुमको ये कैसे समझाऊं, मेरा मतलब तुम और सीओ एक ही जैसे हैं। मेरे को लगता है शायद सीओ तुमसे थोड़ा ज्यादा बेरहम है। और चुंगिल भी अपने मन में सोचता है, आखिर ये क्या बात करे जा रही है, मेरे को क्या बोलना चाहिए। अरे छोड़ो यार, मैं तो ये बोल देता हूँ कि हाँ ये सब सच है। असल मतलब मेरा मतलब मिनी है, मेरे जो मोम और फादर थे। और चुंगिल अपने मन में सोचता है कि यार क्या मेरे को ये कहना चाहिए कि हमारी फैमिली का सीक्रेट है। अरे यार छोड़ो, देखो मैं तुम्हें बता दूं कि हाँ मैं सीओ की हिडन फैमिली से हूँ और सीओ और मैं सेम ही एज के हैं, बट देखो ये एक सीक्रेट है तो अभी किसी को मत बताना। और भाई ये सुनकर तो मैंने बोलते कि हाँ मैं जानती थी तुम वही हो, वैसे मैं तुमको देखकर समझ गई थी और तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी जिससे तुम्हें और कोई मारता नहीं। और मुझे लगता है तुम यहाँ अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें ये बात सीओ को बता देनी चाहिए। ये सुनने के बाद चुंगिल बोलता है, मैं उनको बताना तो चाहता था लेकिन शायद वो ये सुनकर शॉक न हो जाए और मैं उसको ये बात बताकर हर्ट भी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे जैसा कहा इस बात को सीक्रेट रखना। और भाई ये सुनकर तो मैंने भी बोल देती है, अरे तुम इतनी सी भी टेंशन मत लो, मैं इस बात को बिल्कुल सीक्रेट रखूंगी। लेकिन वैसे तुमको ये बात पता है कि सीओ सिर्फ अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहता है और इसलिए मुझे उसकी काफी ज्यादा चिंता रहती थी, लेकिन अब मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि उसके पास अब उसकी फैमिली है। और भाई ये देखने के बाद तुम देख ही सकते हो कि मिनी पाक शो की इतनी ज्यादा चिंता करती है। और भाई ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि क्या मिनी को पाक शो ने मारा था या फिर किसी और ने। लेकिन भाई लोग हम देखते हैं चुंगिल को एंड वो ये देखने के बाद सोचता है, जरा देखो तुम मोम को, ये रेड की इतनी ज्यादा चिंता कर रही है और इसलिए मेरे को ये बात पूछनी है। नहीं मेरा मतलब मिस्टर मिनी, मेरे को तुमसे एक बात पूछनी है, आखिर तुम पाक शो को इतना ज्यादा पसंद क्यों करती हो। भाई ये सुनकर तो मिनी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और बोलती है, आखिर तुम्हारा पसंद से क्या मतलब है। और भाई चुंगिल भी बोल देता है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसको पसंद करती हो। और मिनी ये सुनने के बाद थोड़ा सोच कर बोलती है, वैसे देखा जाए तो वो काफी ज्यादा हैंडसम और एक अच्छा फाइटर है, लेकिन अगर मैं इन चीजों को भी हटा दूं फिर भी वो मेरे को ऐसे ही पसंद है। अरे क्या वो तुम्हें ऐसे ही पसंद है। अरे हाँ वो मेरे को ऐसे ही पसंद है और फिर मैं बाद में शियो से शादी कर लूंगी, फिर हमारे काफी ज्यादा प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। और ये सुनने के बाद चुंगिल भी कहता है, वैसे कितने बच्चे होंगे। और चुंगिल की मदर भी बोल देती है, वैसे देखा जाए तो एक ही बच्चा काफी है, क्योंकि मैं अपने एक ही बच्चे को पूरा प्यार देना चाहती हूँ। और यहाँ तक कि मैंने उनका नाम भी सोच रखा है, लड़की का नाम होगा शोयुन और अगर लड़का हुआ तो। लेकिन भाई इससे पहले चुंगिल की मुंह लड़के का नाम बताती, हम देखते हैं चुंगिल को, जो भाई ये सब सुनने के बाद काफी जोर से रोने लगता है। आखिर मैं समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ कि मैं पास्ट में क्यों आया, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरे को क्या करना है। मैं अपनी मोम को बचाऊंगा चाहे साला कुछ भी हो जाए। और भाई चुंगिल को ऐसा रोता देखने के बाद चुंगिल की मोम भी बोलती है, हे आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो ना। और फिर चुंगिल एक गहरी सांस लेता है। अरे हाँ मैं ठीक हूँ, वो दरअसल मैंने थोड़ा कुछ बुरा सोच लिया था और ऐसा सोचने के बाद मैं कभी कभी साला रोने भी लग जाता हूँ। लेकिन भाई चुंगिल ने तो पूरा मन बना लिया होता है कि साला कुछ भी हो जाए तो अपनी मोम को बचाएगा, इसलिए वो अपने मन में सोचता है कि यार मेरे को सबसे पहले गोएंग चच्चा को फोन मिलाना होगा। और चुंगिल अपनी मोम से कहता है कि वैसे तुम मेरे को हैंग सोनीम बुला सकती हो, और अपने मन में कहता है कि लेकिन मेरे को अपने फादर का फोन चुराना होगा, इसलिए वो अपनी मोम से बोलता है, वैसे मिनी क्या तुम मेरे को सीओ से मिलवा सकती हो, क्योंकि मुझे उससे माफी मांगनी है। लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आते हैं प्रेजेंट में और गोएंग चच्चा को ढूंढ कर बोल रहे होते हैं, क्लास 2 आखिरकार मेरे को मिल गया। अरे ये कैसा हो सकता है, मेरे को लगता है ये चुंगिल को बताना होगा, लेकिन साला जब भी मैं चुंगिल को कॉल लगाता हूँ ये नंबर लगता ही नहीं है। और इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि चुंगिल वहाँ से फोन मिला सकता है लेकिन गोएंग चच्चा यहाँ से फोन नहीं मिला सकते, और इसलिए गोएंग चच्चा बोलते हैं कि अब मैं सिर्फ चुंगिल के फोन का इंतजार कर सकता हूँ।
चुंगल यार जल्दी कॉल लगाओ। लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पास्ट में आ जाता है और हम देखते हैं पाक्षियों को 010। आखिर ये साला क्या है, क्योंकि मैंने तो पहले ऐसा नंबर कभी नहीं देखा। और पाक्षी सोचता है क्या ये उस चुंगिल नाम के बंदे ने लगाया। कॉल कर देखता हूँ एंड भाई वो ये बोलकर गोइंग चच्चा को फोन लगा देता है। और भाई वहाँ प्रेजेंट में गोइंग चच्चा भी अपने फोन पर कॉल आते हुए देखकर कॉल को उठा लेते हैं। हेलो चुंगल बोलते हैं हेलो, क्या ये तुम ही हो चुंगल? हेलो, आखिर ये मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? लेकिन इससे पहले पाक्षी कुछ जवाब देता है, उसके सामने सारे होते काफी ज्यादा बंदे। एंड में भी ये कोई गैंग वैंग हो सकती है, क्योंकि तुम खुद ही देखो यार ये काफी ज्यादा बंदे हैं। और इन्हें देखकर पाक्षी भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है एंड इसलिए उसने गोइंग चच्चा की कॉल भी कट कर दी होती है। और पाक्षी बोलता है अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये बंदा बोलता है जी हो आखिर कैसा है रे तू, चला जा थोड़ी बहुत बात करते हैं। लेकिन भाई लोगों इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एक बिल्डिंग को एंड इसमें होता है एक गेमिंग सेंटर। एंड इस गेमिंग सेंटर के अंदर आए होते हैं चुंगिल एंड मिनी। और चुंगिल इस गेमिंग सेंटर को देखकर बोलता है अरे ये क्या है, क्या बिल्डिंग के बेसमेंट में भी ऐसे गेमिंग सेंटर होते हैं? हाँ ऐसी जगह पर गेमिंग सेंटर होते हैं और ये गेमिंग सेंटर और कोई नहीं बल्कि मोंग्यो की मोम चलाती हैं। ओ अच्छा, तो तुम उस मोंग्यो की बात कर रही हो जिससे मेरी अभी थोड़ी देर पहले फाइट हुई थी। एंड मिनी चुंगिल से ये भी बताती है कि वैसे मैं तुमको बता दूं चुंगिल, ये हमारा हाइड आउट भी है। हाँ ये थोड़ा बहुत पुराना भी है लेकिन हमने इस गेमिंग सेंटर को मिलकर बनाया है। चुंगिल अगर तुम अपने नीचे देखोगे तो तुम्हें एक निशानी भी दिखाई देगी। और चुंगिल इस निशानी को देखकर कहता है वैसे ये काफी ज्यादा अच्छा है। और चुंगिल साथ ही साथ अपने मन में ये भी कहता है वैसे जब मैंने इस बिल्डिंग को बाहर से देखा था तो पता नहीं क्यों मेरे को ये खंडर सी लग रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना जैसा दिखता है वैसा होना जरूरी नहीं रहता। लेकिन खैर छोड़ो। लेकिन हम देखते हैं तभी मिनी किसी को देखकर बोलती है हे आंटी आप कैसी हो, क्या आपकी अब तबीयत सही है? और वो आंटी जूस की बोतल लाते हुए बोलती है मैं तो ठीक हूँ मिनी ही बेटा, लेकिन ये जो तुम्हारे साथ है क्या ये तुम्हारा दोस्त है? लेकिन चुंगिल ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये आंटी उस मोटे मोंगो की तरह लग रही होती है। और मैं तुम्हें बता दूं ये आंटी मोंगो की मदर ही है। और चुंगिल मोंगो की मदर को देखकर अभी भी ये सोच रहा होता है कि ये साला जेनेटिक्स का खेल है। लेकिन मिनी आंटी से कहती है हाँ ये मेरा दोस्त है। और आंटी भी बोलती है बेटा वैसे बाकी लोग क्यों नहीं आए? और मिनी अपने फोन में देखकर बोलती है आखिर ये क्यों नहीं आए, मेरे को चुंगिल और इन सभी लोगों की दोस्ती करवानी है। और वो उनको कॉल कर बोलती है हेलो, आखिर तुम कहाँ हो? लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पाक्षी और उसके दोस्त उसी बंदे के साथ होते हैं। गोइंग चच्चा थोड़ा साइड होकर फोन उठाकर बोलते हैं मैं भी तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम किधर हो मिनी? क्योंकि हम तो सेंग बैंग गैंग के पास हैं और यहाँ पर हम एक मीटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब इनों की गैंग का नाम सेंग बैंग है। और मिनी भी बोलती है यार तुमने क्या कहा, तुम सेंग बैंग गैंग के पास हो, लेकिन तुमने तो उनसे पहली बात कर ली थी। गोइंग चच्चा भी बोलते हैं कि हाँ कर ली थी, लेकिन तभी मूंगे बोलता है वाह क्या ये मिनी है, गोइंग से कहना कि वो यहाँ पर ना आए। पर मिनी तो अभी भी गोइंग चच्चा से बोल रही होती है उन सेंग बैंग वालों को समझ में नहीं आती, जब हमने उनसे मना कर दिया तो वो बार बार हमको परेशान क्यों कर रहे हैं? लेकिन भाई लोग गोइंग चच्चा फोन काट देते हैं और मिनी बोलती है क्या इसने गोइंग ने मेरा फोन काट दिया, ये किसी दिन मेरे हाथों से मरेगा। और भाई लोगों ये देखकर तो चुंगिल भी थोड़ा हैरान हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर ये साला क्या हो रहा है। बट मिनी चुंगिल से ये बोल देती है चुंगिल मेरे को माफ कर दो ना, क्योंकि मेरे को अब कहीं जाना होगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं बस यूं गई और यूं आई। और हाँ चुंगिल यहीं रहना, कहीं जाना मत। और चुंगिल खड़े होकर सोच रहा होता है वेल मोम तो सही में चली गई और साला इस सिचुएशन में मेरे को क्या करना चाहिए। लेकिन चुंगिल के पीछे मोंगो की मोम खड़ी होती है और चुंगिल के वो ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लगा देती है उसकी गर्दन पर। और भाई लोग इस चीज से तो तुम भी रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने कभी ना कभी तो तुम्हारे भी गर्दन पर ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लगाई होगी। मोंगो की मोम चुंगिल से हंसकर बोलती है तुम मिनी के दोस्त हो तो इसका मतलब तुम मोंगो के दोस्त भी होंगे। वैसे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और मैं मोंगो की मदर हूँ। और चुंगिल बोलते है कि हाँ मेरे को भी आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। वैसे बेटा तुम्हारे माथे पर आखिर इतनी ज्यादा चोट क्यों है? अरे ये चोट, अरे ये तो ऐसा ही है। लेकिन चुंगिल अपने मन में कहता है वैसे देखा जाए तो तुम्हारे बेटे ने भी मेरी ऐसी हालत की है। चुंगिल उसी कोल्ड ड्रिंक को खोल कर बोलता है कि आपका काफी ज्यादा शुक्रिया आंटी, वैसे देखा जाए तो क्या ये मेरे मार खाने का फल है। एंड फिर मोंगो की मोम बोलती है बेटा जब तुम आ रहे थे तो मैंने सुन लिया था, क्या तुम बच्चों ने फाइट किया था? अरे नहीं आंटी ऐसी बात नहीं, हम तो आपस में ऐसी मजाक कर रहे थे। और मोंगो की मदर मशीन को साफ कर बोलती है वो बच्चे काफी ज्यादा अच्छे हैं, बस वो दिखाते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे लोग हैं। मैं तो ये कहूंगी कि वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है। वैसे बेटा मिनी तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा इंसान समझती है और ये जगह उनको काफी ज्यादा प्यारी है क्योंकि इस जगह से उनकी काफी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे पति के जाने के बाद मुझे इस गेमिंग सेंटर को चलाने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन बच्चों ने मेरी काफी ज्यादा मदद करी। वेल देखा जाए तो मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है, इसी कारण मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है और तब वो इस गेमिंग सेंटर को चलाने के लिए मेरी काफी ज्यादा मदद करते हैं। और भाई ये सब सुनने के बाद चुंगिल को भी ऐसा लगता है अच्छा इसका मतलब वो इतने भी बुरे नहीं है। और ये सब सुनने के बाद मुझे पता चल गया कि आखिर वो लोग कैसे हैं। और भाई मोंगो की मोम अभी भी चुंगिल से बोलती है
मेरा बेटा मोंगू मेरी सेहत का काफी ज्यादा ख्याल रखता है और वो ऐसा करके एक अच्छा बेटा बनना चाहता है, इसलिए मोंगू और उसके दोस्त मेरी काफी ज्यादा मदद करते हैं। आखिर इन्होंने क्या कहा कि वो एक अच्छा बेटा बनना चाहता है और मोंगू की मोम चुंगिल को 3 कॉइंस देती है। आंटी वैसे ये क्या है? और तुम में से काफी लोग तो ये देखकर समझ गए होंगे ये कोई फालतू कॉइन नहीं बल्कि गेमिंग बॉक्स के कॉइन है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चुंगिल टैंगन 3 के जैसा कोई गेम खेल रहा होता है। चुंगिल इस गेम को खेलते हुए कहता है वाह भाई मजा आ गया इस गेम को खेलकर, ये गेम इतने पुराने हैं लेकिन फिर भी मैं इन गेमों को बड़ी आसानी से खेल पा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं शायद प्रो प्लेयर हूँ। लेकिन चुंगिल देखता है कि उसके आगे एक और बंदा बैठा होता है और वो इस गेमिंग सेंटर की बुराई करता हुआ बोलता है अरे साला आखिर ये कितना ज्यादा बेकार गेम है, अरे ये मशीन भी काफी ज्यादा पुरानी है यार, आखिर कौन है इस दुकान का मालिक, अबे तुम्हारी ये मशीन कितनी ज्यादा बेकार है। और उस बंदी के पास आती है मोंगू की मोम और वो बोलती है बेटा आखिर बात क्या है, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन ये साला अभी भी बंदा बोलता है अबे साली बुढ़िया ये मशीन बिल्कुल तेरे चेहरे की तरह बेकार है क्योंकि मैं इसमें बार बार आ रहे जा रहा हूँ, जाकर मेरे लिए दूसरी मशीन लेकर आ। और ये साली चेयर क्या तो इसको कबाड़े में से लेकर आई है, ये कितनी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। और ये देखने के बाद तो मेरे ही काफी जी कर रहा है कि मैं ही इसकी फील्डिंग सेट कर दूं। एंड ये देखने के बाद तो चुंगिल भी अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बंदा कौन है। लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं सेंग बैंक के लीडर को जो अपनी सिगरेट जला रहा होता है और बोलता है अक्षय तुम्हारे गेमिंग सेंटर के गेम काफी ज्यादा बेकार है, इसलिए मैं तेरे को अपनी 2-4 मशीनें दूंगा और वो मशीन ऐसी कोई मामूली मशीन नहीं है क्योंकि ये मशीनें गैमलिंग वाली मशीन होंगी और मैं तुझे बता दूं हमें काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमा कर देंगे और तेरे को इस मशीन की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी चीज मेरे बंदे संभाल लेंगे। वेल देखो ये काफी ज्यादा बेकार तरीका है पैसे कमाने का, इसलिए मैं तुमसे बता रहा हूँ कि तुम गैमलिंग वैमलिंग से तो यार दूर ही रहा करो। और पाक शो एक अच्छा बंदा है इसलिए वो सेंग बैंक के लीडर से बोलता है साले मैं तेरे से कह रहा हूँ कि हम अपनी दुकान पर कोई भी गैमलिंग वैमलिंग की मशीन नहीं लगाएंगे और मैं क्या बल्कि हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि मोंगू की दुकान पर गैमलिंग की कोई मशीन लगे। और साले तेरी शिकल भी कोई गैंगस्टर से कम नहीं है। और भाई उसने सीधा सीधा सेंग बैंक के लीडर को मना कर दिया होता है, इसलिए वो सेंग बैंक का लीडर बोलता है अरे पाक्षी तो कितना ज्यादा पागल है, तूने मेरे बंदों के सामने मेरी ही बेइज्जती कर दी। अब तक तू अभी तक नहीं समझा, जा जाकर अपने गेमिंग सेंटर को बचा ले यार क्योंकि अभी तक तेरे गेमिंग सेंटर की हालत काफी बुरी होने लग गई होगी। इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इन्होंने अपनी हरकतें चालू कर दी होती है, मतलब तुम देख ही सकते हो कि इन्होंने एक स्टूल सीधा गेमिंग मशीन पर ही मारा होता है और इसी के साथ इस गेमिंग सेंटर को तोड़ना चालू कर देते हैं। और इनकी ऐसी हरकतें देखने के बाद अंकल भी बोलते हैं बच्चों क्या तुम सभी बनते गैंगस्टर हो। भाई दूसरी तरफ पाक्षी एंड मोंगू भी भागते हुए आ रहे होते हैं लेकिन वो देखते हैं कि उधर की साइड से मिनी भी भागती हुई आ रही होती है एंड मिनी भी भागते हुए बोलती है हे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। और मिनी से अपने बंदे भी बोलते हैं मिनी आखिर तुम ठीक तो हो ना। बट हम देखते हैं मोंगू को एंड उसको सारे पल याद आ रहे होते हैं कि वो अपनी माँ के साथ कैसे गरीबी में जिया था। उसकी माँ भी अपने आप को कोसती है और बोलती है मोंगू बेटा मेरे को माफ कर दो ना क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेकार है क्योंकि अब तुम्हारे डैड भी नहीं रहे और मैं चाहूंगी अगले जन्म में तुमको मेरे से अच्छी माँ मिले। एंड ये देखकर भाई तुम ये अंदाजा लगा ही सकते हो कि मोंगू और उनकी माँ काफी ज्यादा गरीबी थे। मोंगू के फादर मरने के बाद मोंगू की मदर को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने जैसे तैसे कर एक फूड स्टॉल खोला था लेकिन भाई लोगों खाने की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी इसलिए सभी लोग स्टॉल को गाली बकते थे। और छोटा मोंगू उन सभी बंदों से माफी मांगता था एंड ये देखकर मोंगू के दोस्तों ने उसके लिए गेमिंग सेंटर बनाना स्टार्ट किया ताकि वो अपने दोस्त मोंगू की मदद कर सके। भाई ये देखकर तो मोंगू की मोम भी मोंगू के दोस्त को काफी ज्यादा शुक्रिया बोलती है एंड हाँ वही निशानी इसी टाइम पर पड़ी थी। एंड भाई मोंगू भी काफी तेज भागते हुए यही सोच रहा होता है बस मेरे गेमिंग सेंटर को कुछ ना हुआ हो। लेकिन मोंगू देखता है गेमिंग सेंटर को एंड वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है कि चुंगिल ने अकेले ही इन बंदों की काफी बुरी तरीके से तोड़ी होती है। एंड ये भी सोचते हैं कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। और चुंगिल एक स्माइल कर बोलते हैं देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था क्योंकि यहाँ पर मेरे को कोल्ड ड्रिंक और गेम खेलने के लिए भी तो मिला था ना, इसलिए मेरे को यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया और इसलिए मैंने ये फाइट कर ये कर्ज उतार दिया। एंड ये नीचे पड़ा हुआ बंदा भी वो बोलता है चुंगिल से साले तो अपने आप को क्या समझ रहा है। और भाई वो चुंगिल को मारने के लिए जा रहा होता है बट चुंगिल इस बंदे के वही वाला पंच मारता है जो पाक्षी ने चुंगिल के मारा था। एंड इसका मतलब चुंगिल के पास भी कॉपी एबिलिटी है और अगर ऐसा हुआ ना तो काफी ज्यादा मजा आ जाएगा क्योंकि मैंने इस मानव को अभी ज्यादा पढ़ा नहीं है यार, इसलिए मेरे को भी अभी तक पता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं पाक्षा को जो ये पंच देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। भाई चुंगिल भी यहाँ से निकलता हुआ बोलता है लगता है मेरे को अब यहाँ से जाना होगा। एंड भाई चलते हुए चुंगिल सोच रहा होता है लगता है पाक्षा मेरे बारे में सोच रहा होगा क्योंकि ऐसा करने के बाद मैं काफी ज्यादा कूल लग रहा हूँ ना। हम देखते हैं पाक्षा चुंगिल के कंधे पर आग रखता है और बोलता है इस मेरे को सच बता तू आखिर कहाँ से आया है। भाई फिर जो पाक्षो बोलता है वेल क्या तू फ्यूचर से आया है। फिर चुंगिल भी थोड़ा हैरान होकर बोलता है आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। पाक्षो भी चुंगिल से बोलता है क्योंकि तू ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि तुम मुझे जानता है और जाहिर सी बात है तूने उन सेंग बैंग गैंग वाले बंदों से फाइट किया है और इसका मतलब साले तो फ्यूचर टेक्निकल हाई स्कूल से होगा। ये देखकर तो तुम समझ गए हो कि हमारा पहली काफी बुरी तरीके से कट गया है क्योंकि पाक्षो फ्यूचर से नहीं बल्कि फ्यूचर टेक्निकल हाई स्कूल की बात कर
कर रहा था। लेकिन जो भी हो, पाक चो चुंगल से ये भी कहता है कि तू साले हम सभी को पागल समझता है क्या, क्योंकि ये बात तो तय है कि तू उन बंदों को मारकर हम सभी का विश्वास जीतना चाहता है। अरे यार मेरे को तो ऐसा लगा था कि डैड को सही में पता चल गया कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। फिर चुंगल अपने डैड से बोलता है कि है डैड, मेरा मतलब पाक्षी, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। देख मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि, लेकिन तभी पाक्षी कुछ सोचता है और बोलता है अरे नहीं यार उसके पास फोन है एंड मेरे को गोइंग चच्चा को कॉल लगाना है यार उस फोन से। एंड ये सोचने के बाद चुंगल बोलता है कि देख पाक्षी, मुझे लगता है कि अबे तुझे मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए। क्या? मुझे लगता है कि तेरे को सेवियर का मतलब नहीं पता। देख मुझे मूंगे की मोम ने सारी बात बता दी इस दुकान के बारे में, और मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हारी इस दुकान से कितनी ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। एंड इसलिए तेरे को यार कम से कम थैंक यू तो बोलना चाहिए ना। अरे हाँ तू तो सोच रहा होगा कि ये सही नहीं है क्योंकि तू मेरे पर ट्रस्ट नहीं करता, एंड इसलिए सिर्फ इसका एक ही तरीका है कि तुम मुझे अपना फोन दे। अरे जल्दी दे ना यार, मेरे को किसी से बात करनी है, फिर मैं तुझे अपने बारे में बताऊंगा कि आखिर मैं कौन हूँ। अरे प्लीज भाई मेरे को यार जल्दी दे दे, मेरे पास फोन नहीं है ना। लेकिन पाक्षो को चुंगल की ऐसी हंसी देखकर उस पर यकीन नहीं हो रहा होता है। लेकिन इससे पहले पाक्षो चुंगल को फोन देता, हमें पीछे से आवाज आती है, हे रुक जाओ मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगी। दरअसल ये कोई फ्यूचर हाई स्कूल से नहीं आया है। और भाई चुंगल अपनी मोम की ऐसी गलत टाइमिंग पर एंट्री देखकर चुंगल भी बोलता है अरे मोम तुम्हें यही टाइम मिला तो बोलने का मेरा काम होने ही वाला था बस। लेकिन मिनी की थोड़ी सी बात पास्ट वाले गोइंग चच्चा एंड मोंगू ने भी सुन ली होती है, एंड वो इसलिए बोलते हैं अरे मिनी आखिर तुमने क्या कहा, ये कोई टेक्निकल हाई स्कूल से है? अरे नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये फ्यूचर टेक्निकल हाई स्कूल से है। तो फिर ये आखिर है कौन, क्योंकि ये मेरे को शुरू से ही काफी अजीब बंदा लगता था। देखो मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ तो नहीं बताऊंगी। भाई अपने बारे में ये बात सुनकर चुंगल का तो काफी ज्यादा दिमाग खराब हो रहा होता है। चुंगल का काम सिर्फ होने वाला था अगर ये बीच में ना आते। और गोइंग चच्चा और मोंगू तो अभी भी चुंगल के बारे में पूछ रहे होते हैं कि आखिर ये कौन है। मिनी भी बोल देती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये एक सीक्रेट है। एंड फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं पाक्षी और उसके दो चुंगल के सामने बैठे हुए होते हैं। और मिनी भी बोलती है कि हाँ चलो अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। और देखो ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ना इसका नाम पाक चुंगल है। और अपने गोइंग चच्चा भी बोलते हैं कि आखिर बताइए साले तू किधर से आया है? और चुंगल कहता है कि क्या मैं तो यूएसए से आया हूँ। हाँ ये सही कह रहा है, ये दूसरी कंट्री से ही आया है। लेकिन ये सुनकर गोइंग चच्चा भी बोलते हैं ओ अच्छा ये यूएसए से आया है तो ये साला इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहा है? ओए साले जरा इंग्लिश बोल कर तो दिखा। लेकिन भाई चुंगल तो इंग्लिश के नाम पर सीधी अपनी मिडिल फिंगर दिखा देता है। और ये भी बंदा मिनी से बोलता है ए मिनी तुमने कहा था तुम इसका साथ दोगी, लेकिन ये हमें अभी तक नहीं पता चला है कि ये कौन है, इसलिए इधर उधर की बातें मत करो और हमें सीधा बताओ कि आखिर ये बंदा कौन है। लेकिन मिनी कुछ कह पाते इससे पहले हम एक पास्ट का सीन देखते हैं। वो अच्छा तो तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमसे मना क्यों कर रहा हूँ कि तुम मत बताओ कि मैं पाक शो की हिडन फैमिली से हूँ। देखो मेरे पास इसके लिए काफी अच्छा सा रीजन है। मेरे फादर ने मुझे दूसरी कंट्री में भेजा पढ़ाई करने के लिए, जापान और चीन नहीं बल्कि सीधा मेरे को अमेरिका भेजा। मेरे डैड को काफी यकीन था कि ये मेरी पढ़ाई के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे यूएस भेजा था। लेकिन मेरी मोम ने मेरे डैड से झगड़ा किया और उन्हें बताया कि मैं और सीओ एक ही फैमिली से है और हम एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। इसलिए मिस्टर मिनी मैं तुमसे कहता हूँ कि इस बात को किसी और से मत बताना। एंड ये सब कहकर उसने मिनी को आराम से बेवकूफ बना दिया होता है। और चुंगल भी कहता है कि यार मुझे यकीन नहीं था कि मोम इस झूठ को सच मान लेंगी। एंड सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट मोमेंट में एंड मिनी सोच रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इन सबकी दोस्ती करवा कर रहूंगी। तो देखो मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं तुमको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, और अगर ये जानबूझकर हमारे पास आता तो ये सीओ से फाइट क्यों करता। लेकिन यार तुम खुद ही सोचो, इसको तो पता भी नहीं था कि चुंगल की मोम का गेमिंग सेंटर किधर है और वहाँ इसको मैं ही लेकर गई थी। एंड तभी अपने गोइंग चच्चा भी बोलते हैं मिनी क्या तो उसकी बातों पर सही में यकीन कर रही है? लेकिन मिनी भी ये कहती है कि मैं तो सिर्फ तुमको ये बता रही हूँ कि अगर इसको हमसे बदला लेना होता तो ये चुंगल की मोम का गेमिंग सेंटर क्यों बचाता, और इसने अकेले ही उन सेंगिल हाई के बंदों को हराया है। यहाँ तक कि हमें तो खुश होना चाहिए कि मोंगू की मोम की इतनी सी भी चोट नहीं लगी। और इस बारे में तुम सब क्या सोचते हो कि ये सब करना आसान है? एंड ये सब सुनने के बाद इन सभी का तो मुंह बंद हो जाता है और हम देखते हैं मोंगू को जो अपनी जगह पर से उठता है और चुंगल के सामने हाथ बढ़ाकर कहता है मेरा नाम मोंगू है एंड मेरे गेमिंग सेंटर को बचाने के लिए तेरा काफी ज्यादा शुक्रिया। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तेरी इंटेंशन कितनी भी ज्यादा बुरी हो, लेकिन ये सच है कि तूने मेरे गेमिंग सेंटर को बचाया है। चुंगल भी मोंगू से अपना हाथ मिला लेता है और बोलता है अरे कोई ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। और देख मैं कोई बुरा इंटेंशन वाला बंदा नहीं हूँ, इसलिए जो पास्ट में हुआ उस सबको बोल जाते हैं। मोंगू मुझे ऐसा लग रहा था कि तूने जूडो या जुजुत्सु सीख रखा है। और मोंगू बोलते है अरे नहीं मैंने तो जूडो सीख रखा है। और ये सब देखकर मैंने भी अपने बंदों से बोलती है हे मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। ये चुंगल इधर आओ, मैं तुमको इन सभी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो सबसे पहले है जियोन ग्वेंगचोल एंड वेंग मिनहू एंड ये दोनों ही गैंगडोंग हाई स्कूल से हैं। एंड ग्वेंगचोल चुंगल के कंधे पर हाथ रख कर बोलते हैं कि साले मेरे से पंगा मत लियो वरना तो अब की बार गया बेटे। और मीनू भी बोलता है कि अरे मेरे को तो तुम दोनों ही पसंद नहीं हो। एंड फिर मिनी इन बंदों के बारे में बताती है जो उसके पास खड़े होते हैं। हम देखते हैं जिसने कैप पहनी होती है उसका नाम होता है तेगियोम और जिसने चैन पहनने की होती है उसका नाम होता है जियोंग बियोम। और आखिर कितने अजीब से नाम है यार इन दोनों के। लेकिन खैर चुंगल इन सभी के बारे में सोचता है और बोलता है अरे यार ये तो थोड़े सही नहीं लग
करे। लेकिन चुंगिल एक चीज देखता है कि उन तीनों के बीच में एक बंदा होता है जो काफी ज्यादा लंबा होता है। इसका नाम होता है ली चान हूँ। मिनी इस बंदे के बारे में बताती है जिसने जैकेट पहना की होती है और ये बंदे का नाम होता है सियोन। लेकिन ये तो चुंगिल को मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है, इसलिए मिनी बोलती है मैंने तेरे को बोला था कि तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। एंड फिर फाइनली मिनी बताती है पाक शियो के बारे में। लेकिन इससे पहले मिनी कुछ बोल पाती, पाक शियो चुंगिल के पास आकर उसको फोन देकर बोलता है चल अब इससे कॉल मिला, तूने कहा था ना कि तेरे पास कोई है जो तेरे बारे में बताएगा, और वैसे भी मेरे को तेरे पर भरोसा नहीं, तो जल्दी से फोन मिला। एंड ये सब सुनकर चुंगिल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और पीछे से गोएंग चचा और मोंग्यू बोलते हैं अरे उसने क्या कहा था, और वैसे भी वो किसी को फोन क्यों ही करेगा। हे सीओ मेरे फोन का यूज कर दे। एंड पाक शियो इन सभी से कहता है अरे रुको तो यार एक मिनट, हे चुंगिल मेरे फोन में एक अजीब सा नंबर है, मुझे लगता है कि वो तेरे से जुड़ा है और मुझे ये सब अपनी आंखों से देखना है, इसलिए चल अब फोन लगा। एंड भाई ये सब सुनकर चुंगिल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोलते हैं हे ऊपर वाले आखिर मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन तभी चुंगिल पाक शियो के हाथ में से फोन छीन लेता है और अपने मन में कहता है अरे कोई ना मैं तो इससे ले ही लेता हूँ, और वैसे भी इस चीज से क्या ही हो जाएगा। एंड वो फ्यूचर वाले गोएंग चचा को फोन लगा देता है और मिनी भी ये देखकर अपने मन में सोच रही होती है वेल अब ऐसा करने से सभी को कंफर्म हो जाएगा कि ये पाक शियो की फैमिली से है। और पाक शियो और मोंग्यू भी चुंगिल को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी चुंगिल के फोन में से आवाज आती है क्या तुम सही में चुंगिल बोल रहे हो? अरे हाँ मैं चुंगिल ही बोल रहा हूँ। देख चुंगिल मेरे को तेरे को कुछ बताना है। चुंगिल हेलो चुंगिल। और गोएंग चचा भागते भागते वो बोल रहे होते हैं देख मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है तुझे ये बताने का, लेकिन मैं तुझे ये कैसे बताऊं? हेलो गोएंग चचा आखिर क्या हो गया और तुम मुझे ये बता क्यों नहीं पा रहे हो? एंड फिर गोएंग चचा बोलते हैं कि पहले तो मेरे को ये बता आखिर तूने क्या किया है अभी अभी? अरे मैंने तो अभी एक गेमिंग सेंटर को बचाया। क्या तुमने उस गेमिंग सेंटर को बचाया जो मोंग्यू की मॉम का था? अरे हाँ लेकिन क्या हुआ? अच्छा तो ये सब इसी वजह से हो रहा है। देख चुंगिल अब तो मेरी बात ध्यान से सुन, वो गेमिंग सेंटर पहले से ही काफी ज्यादा अजीब था। अरे गोएंग चचा आखिर तुम कहना क्या चाहते हो यार? जुलाई 2003 को सेंगेल हाई के स्कूल के बच्चों ने उस गेमिंग सेंटर को काफी बुरी तरीके से खत्म कर दिया था और तब वो गेमिंग सेंटर एक जुए का अड्डा बन गया था। और ये सब होने की वजह से मोंग्यू काफी ज्यादा गुस्से में था, जिसकी वजह से वो एक पुलिस वाला बन गया था। अरे क्या मतलब मोंग्यू एक पुलिस वाला बन गया था? हाँ चुंगिल, और मोंग्यू ही वही था जिसने तुम्हारी मॉम के मरने पर मेरी सबसे ज्यादा मदद करी। लेकिन हमारे पास काफी ज्यादा सवाल थे तुम्हारी मॉम की डेथ के बारे में। लेकिन पहले जो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे और जो मैंने मोंग्यू के साथ इन्वेस्टिगेशन की थी वो सबकी सब गायब हो गई। क्या सबकी सब गायब हो गई? हाँ चुंगिल, और इतना ही नहीं, जब मोंग्यू का फोन नहीं उठा तो मैं उसके पास गया और मैंने देखा वो कोई भी ऑफिसर नहीं था एंड उसको तो गेमिंग की लत लग गई थी और वो इतना ज्यादा गेम खेलने की वजह से बिल्कुल पागल हो चुका है। और इतना ही नहीं, जो मैंने तुम्हारी मॉम की डेथ के लिए क्लूज जोड़े थे वो भी सबके सब गायब हो चुके हैं। ये सब सुनकर तो चुंगिल भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है गोएंग चचा क्या ये सब इसलिए हुआ है कि मैंने उस गेमिंग सेंटर को बचाया था? चुंगिल ऐसा इसलिए हुआ है और तुम्हारे ऐसा करने की वजह से पूरा फ्यूचर चेंज हो चुका है और अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुझे अपनी मॉम को मरने से बचाना होगा और इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। अरे नहीं, तुम सब बिल्कुल पहले जैसा कर दो। चुंगिल तुम उस गेमिंग सेंटर को दोबारा से तोड़ दो। और इतना सब सुनने के बाद चुंगिल भी सोचता है क्या ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि मैं उस गेमिंग सेंटर को तोड़ दूं। हम देखते हैं चुंगिल को एंड वो खड़े होकर सोच रहा होता है क्या मुझे उस गेमिंग सेंटर को सही में तोड़ना होगा, अरे नहीं यार शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। लेकिन तभी पाक से चुंगिल के हाथ में से फोन ले लेता है और बोलता है अबे आखिर तू कर क्या रहा है, तूने बोला था तुझे मेरे फोन की जरूरत है, बट आखिर तू इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रहा है? रुक साले मैं देखता हूँ आखिर ये बंदा कौन है। अरे यार पाक से पहले मेरे को तो उससे पूरी बात करने दे। लेकिन भाई पाक से तो चुंगिल के बिल्कुल भी नहीं सुनता और अपने गोएंग चचा से बोलता है हेलो ये मैं बोल रहा हूँ पाक चुंगिल, आखिर तुम कौन हो? एंड भाई गोएंग चचा को तो पाक शो की आवाज सुनकर उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो उनको सारे पल याद आ रहे होते हैं जो उसने पाक शो के साथ बिताए थे। आखिर ये बंदा कौन है, क्या ये वही मॉन्स्टर है पाक शियो? और पाक शो की तो अभी भी फोन में से आवाज आ रही होती है और वो बोलते हैं क्या तुम मेरी बात नहीं सुन पा रहे हो? हेलो हेलो। लेकिन गोएंग चचा को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता कि दूसरी साइड कॉल पर और कोई नहीं बल्कि उनका पुराना दोस्त पाक शो होता है। हेलो क्या तुम सही में पाक शियो हो? एंड गोएंग चचा ये बोलकर अपनी आंखों में से आंसू साफ कर रहे होते हैं। अरे आखिर तू ऐसे बात क्यों कर रहा है जैसे तू मुझे काफी अच्छे से जानता है। लेकिन गोएंग चचा अपने मन में सोच रहे होते हैं सीहो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ, लेकिन अब मैंने तेरी आवाज सुन ली है इसलिए मुझे वहाँ की सिचुएशन का अंदाजा हो चुका है और इसलिए मुझे सबसे पहले कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि पाक शियो चुंगिल को बिना कोई शक के अपना फोन दे दे। और फिर गोएंग चचा सीओ से बोलते हैं बहुत समय हो गया सीओ, मैंने तुम्हारी काफी टाइम से आवाज नहीं सुनी थी। सीओ बेटा तुम बोले तो नहीं कि मैं तुम्हारे फादर का दोस्त हूँ? शायद तुम मुझे भूल गए होंगे क्योंकि जब मैंने तुम्हें लास्ट टाइम देखा था तब तुम एलिमेंट्री स्कूल में थे। शायद सीओ तुम ये भी भूल गए हो कि जब मैं और तुम्हारे डैड साथ में रहते थे तो मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खाना लाया करता था। एंड ये सब सुनकर पाक शो बोलता है अच्छा तो तुम मेरे अंकल हो? हाँ बच्चे, मैं और तेरे फादर काफी ज्यादा अच्छे दोस्त थे और तुम्हारे पास एक दोस्त भी था जिसका नाम गोएंग चोल था और स्कूल से आते ही तुम उसके साथ रोज खेलने लगते थे। और इतना ही नहीं बल्कि जब भी तुम्हें लगता था कि तुम्हें खाने के लिए देर हो गई है तो तुम रेस्टोरेंट वाली टनल में जाकर वहाँ खाना खा
लेकिन सीओ तो मैं गोइंग चोल के लिए उस लड़की को छोड़ दिया था। लेकिन देखो गोइंग चचा तो अपने और सीओ के बारे में ज्यादा बता रहे थे, ना कि उसके फादर के बारे में ज्यादा, इसलिए पाक शो भी बोलता है। लेकिन आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता? पर पाक शो के और बोलने से पहले ही गोइंग चचा ये भी बोलते हैं, अच्छा बेटा, क्या तुम्हारी अब ग्रैंडमदर ठीक है? क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर खाने में काफी ज्यादा रेड पेपर डालती थी और वो कहती थी कि बच्चों को ऐसा तीखा खाना काफी ज्यादा खाना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हो, ग्रैंडमदर खाने में काफी ज्यादा रेड पेपर डालती थी। और पाक शो को भी थोड़ा थोड़ा यकीन हो गया होता है कि ये उसके अंकल ही हैं। अच्छा तो तुम मेरे अंकल हो। लेकिन तभी चुंगल अपने मन में सोचता है, अरे यार मैं ये जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, इतनी देर हो गई, आखिर ये दोनों बात क्या कर रहे हैं। वेल जो भी हो, लेकिन मुझे यकीन है गोइंग चचा सब संभाल लेंगे। लेकिन तभी पाक शो गोइंग चचा से फोन पर बोलता है, वो अच्छा, इसका मतलब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। लेकिन कोई ना, मैं समझता हूँ मैं इसको अपने घर पर सोने दूंगा। वेल ये सुनकर चुंगल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है, अभी अभी तुमने क्या बोला। एंडी देखकर तो तुम समझ ही गए होंगे कि गोइंग चचा ने अपना काम कर दिया होता है, क्योंकि चुंगल अब कहीं और नहीं बल्कि पाक शो के घर पर ही रहेगा। और चुंगल अपने फादर के साथ जाता है, वो बोलता है, अबे यार मैं तो थक गया, आखिर ये गली इतनी ऊंची क्यों है। पाक शो अपने घर का ताला खोलते हुए बोलता है, अबे तो इतनी छोटी सी गली पर कैसे थक गया यार। अरे नहीं, मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ ना, और मैंने 10 बंदों से फाइट भी किया था ना, इसलिए। लेकिन तभी चुंगल अपने सामने देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अच्छा तो ये यहाँ रहता अपनी ग्रैंड मदर के साथ, लेकिन ये इतनी बेकार हालत में रहने के बावजूद भी साला लेटेस्ट फोन चलाता है। और ये देखकर तो मैं कह ही सकता हूँ कि यार मेरे डैड सही में काफी ज्यादा अजीब बंदे हैं। पर तभी चुंगल टीवी देखता है और उसको पता चलता है कि एथलीट पार्क जिसोंग काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा होता है, जो कि नीदरलैंड से होता है। अरे क्या नीदरलैंड? लेकिन पार्क जिसोंग तो यूनाइटेड के मैनचेस्टर से है ना। अबे आखिर तो क्या बड़बड़ाया जा रहा है। अरे मैं तो सिर्फ फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पार्क जिसोंग तो यार यूनाइटेड के मैनचेस्टर से है ना। या यूनाइटेड के मैनचेस्टर? अबे तो आखिर कैसी बकवास बातें करा जा रहा है। चल यहाँ पर बैठ जा। और वैसे भी मेरी ग्रैंड मदर आने वाली होगी, एंड तूने बोला भी था कि तुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है, तो आ बैठ और खा ले। और फिर चुंगल और पाक शो दोनों एक साथ खाना खा रहे होते हैं। और फिर चुंगल अपने मन में कहता है, अरे मुझे लगता है यार मेरे पेट में दर्द होने वाला है, लेकिन आखिर ये सब है क्या। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर इतने ज्यादा फ्रूट क्या कर रहे हैं। आखिर क्या ऐसा नाश्ता मेरे डैड हर रोज खाते हैं। लेकिन तभी पाक शो बोलता है, तुझे ये खाना सूट तो कर रहा है ना, क्योंकि अमेरिका में तो तू अलग खाना खाता होगा और तू वहाँ रहता है, तो इसका मतलब तू भी काफी ज्यादा अमीर होगा। वेल जब हमारे फादर भी हमारे साथ थे तो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे हुआ करते थे, एंड मेरे फादर तेरे फादर के साथ काफी टाइम पहले बिजनेस किया करते थे, और ये सब और किसी ने नहीं बल्कि मुझे तेरे फादर ने ही बताया है। और ये सुनकर चुंगल भी कहता है, क्या मेरे डैड आखिर गोइंग चचा ने मेरे बारे में क्या क्या बता दिया यार। और पाक शो चुंगल से अभी भी बोलता है कि वैसे तू और तेरा फादर क्या काफी ज्यादा क्लोज है। अरे नहीं, मैं और मेरे फादर क्लोज नहीं है, और सच बताऊं तो मुझे सिर्फ इतना याद है मेरी उनसे फाइट हुई थी, और मुझे भी नहीं पता कि मेरे फादर आखिर कैसे इंसान है, क्योंकि हम दोनों काफी कम बातचीत करते हैं ना। और पाक शो चुंगल की ये बात सुनकर खाना खाता हुआ बोलता है, समझ गया, लेकिन मैं काफी ज्यादा जेलस हूं, क्योंकि तेरे पास अपने फादर तो हैं जिनको तो कभी कॉल लगा सकता है। और चुंगल ये बात सुनकर अपने मन में कहता है, मैं पहली बार अपने फादर के साथ बैठकर बातें कर रहा हूँ, और देखा जाए तो मैं इनके साथ पहली बार खाना भी खा रहा हूँ। और साला मैं कुछ समय पहले अपने फादर को मारने के लिए सोच रहा था, और अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन यार ये मेरे को काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और फिर हम देखते हैं रात काफी ज्यादा हो गई होती है, लेकिन चुंगल जा रहा होता है बाहर टहलने के लिए। लेकिन पीछे से पाक शो भी बोलता है, अबे तो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। और चुंगल भी अपने शूलेस बांधता हुआ कहता है, ये तो मेरा रूटीन है, तो इसलिए तुम टेंशन मत लो। और चुंगल जॉगिंग करते हुए बोलता है, मेरा जॉगिंग करने से दिमाग काफी ज्यादा शांत हो जाता है। वेल ये कितना ज्यादा अजीब है कि मैं अपने डैड के फोन से फ्यूचर वाले गोइंग चचा को फोन लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो ये अभी भी एक सपना सही लग रहा है। लेकिन यार मुझे सब कुछ नॉर्मल करने के लिए उस गेमिंग सेंटर को क्या सही में तोड़ना पड़ेगा। और जो भी हो, गोइंग चचा भी मेरी मॉम की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और हम देखते हैं चुंगल जॉगिंग करता हुआ पहुंच जाता है गेमिंग सेंटर के सामने। तो सबसे पहले मुझे शांत होना होगा और मुझे एक एक करके सोचना होगा कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। वेल सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, लेकिन मैं चीज का इस्तेमाल काफी ध्यान से करूंगा। इसके इस्तेमाल से फ्यूचर चेंज हो जाएगा एंड मैं अपनी मॉम को बचा लूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मुझे अपने दिमाग में रखनी है, मेरे छोटे से चेंजेस से काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा फ्यूचर। और अगर मैंने ऐसा किया तो फ्यूचर में काफी ज्यादा बड़ा बदलाव हो जाएगा, जैसे कि मुझे पता है। इसलिए मेरे को एक भी मिस्टेक नहीं करनी है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर सेंगिलाई के बंदे आ जाते हैं, और चुंगली ने देखकर एक दीवार के पीछे दुबक जाता है। और ये बंदे वही हैं जिन्होंने चुंगल ने पहले फील्डिंग सेट की थी। वेल चुंगल भी ये सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन वो एक चीज नोटिस करता है, उनके साथ आ रहा होता है एक टोक्यो की जैकेट पहना हुआ बंदा, और वो एक खतरनाक सी स्माइल देकर बोलता है, अरे कैसे हो तुम सभी लोग, अपन का काम मस्त चल रहा है ना। अबे आखिर इस बंदे की उम्र क्या है। और ये बंदा होता है सेंगिलाई का यूनियन हेड सिन टेकी। साला मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसको देखा ना तो ये मेरा काम 25 ना कर दे। और इसे देखकर तो मुझे यही लगता है कि ये कोई आम बंदा नहीं है। वन मुझे इसके बारे में अपने डैड को बताना होगा। अरे एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इसको पहले
से जानता हूँ, शायद ये वही बंदा तो नहीं है। अबे यार साला मेरे को आखिर याद क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं कि शिन चुंगिल के बराबर में ही खड़ा होता है और एक खतरनाक से स्माइल दे रहा होता है। एंड ये देखकर चुंगिल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, तूने तो मेरे को डरा ही दिया, आखिर कोई बंदा ऐसा कैसा दिख सकता है। एंड चुंगिल को देखकर सेंगिलाई के बंदे घेर लेते हैं और बोलते हैं, साले तेरे को तो हम काफी टाइम से ढूंढ रहे थे, आखिरकार तू हमें मिल गया। शिन भाई ये वही बंदा है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। लेकिन शिन इस बंदे के मुंह पे काफी तगड़ा पंच दे मारता है और ये देखकर तो चुंगिल भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और शिन बोलता है, मेरा बंदा काफी ज्यादा पागल है। क्यों, मैंने सही कहा ना मेरे दोस्त? देख कर लगता है कि तू काफी ज्यादा काम करता है। क्या तू कोई स्कूल में जाता है और क्या तू पाक शिव को जानता है? अरे नहीं ऐसा नहीं है, बस हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते हैं। अच्छा तो तुम ऐसा ही हो, तो आज चल थोड़ी बहुत बात करते हैं, क्योंकि मैं तेरे को कुछ ऑफर करना चाहता हूँ और ये पाक शिव एंड गेमिंग सेंटर के बारे में है। और फिर हम देखते हैं शिन चुंगिल को ले आया होता है एक वेयर हाउस के अंदर और चुंगिल अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या सोच रहा है, क्या ये मेरे से सही में बात करना चाहता है? लेकिन ये मेरे को एक अबेंडेंड वेयर हाउस के अंदर ही को लेकर आया। चुंगिल, मैंने थोड़ी देर पहले एक मजेदार बात सुनी। मैंने सुना तूने मेरे बंदों से फाइट करने से पहले पाक शिव से फाइट की थी। और शुरुआत में मैं सोच रहा था कि आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है, लेकिन जब मैंने उसके बारे में ध्यान से सोचा तो मुझे पता चला कि तेरा इरादा क्या है। तो जरूर दूसरे एरिया से है ना और तेरा प्लान है गैंगडॉग को टेक ओवर करना। लेकिन तू आया किधर से है? क्या तो डोंगडेग्यो के इनविजिबल ईस्ट से है या फिर होंगडाई के सीड से या फिर मैं कहूँ इंचोनेशन बीस्ट से? और शिन ये सभी कोरिया की गैंग का नाम बता रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता है चुंगिल किसी भी गैंग का हिस्सा नहीं है और इसलिए चुंगिल बोलता है, क्या आखिर कौन सी गैंग? देख, मेरे को पक्का पता नहीं है कि तो कौन सी गैंग से है, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि तेरे पे फाइट करनी आती है, लेकिन तो अकेला फाइट करके वो नहीं कर पाएगा जो तो चाहता है, इसलिए तू मेरे साथ मिल जा और फिर तो पाक शिव को भी हरा सकता है और उस गेमिंग सेंटर से पैसे भी कमा सकता है। तो बता तू इस बारे में क्या सोचता है? और शिन का ऐसा चेहरा देखने के बाद चुंगिल भी अपने मन में कहता, आखिर कोई बंदा ऐसा कैसा दिख सकता है यार? लेकिन जो भी हो मेरे को इस बंदे से पूछना होगा। तो शिन तो आखिर उस गेमिंग सेंटर का करेगा क्या? एंड अगर तो पाक शिव से हार गया तो? अरे चिंता मत कर बेटा, मेरे पास इसका भी एक जुगाड़ है। हम उनके गेमिंग सेंटर को लगातार तोड़ते रहेंगे और क्या होगा अगर हम रोज ही ऐसा करने लगे तो कोई भी इंसान ये देखकर 3 महीने में तो हार मान ही जाएगा। वो लोग ये देखकर बिल्कुल पागल हो जाएंगे जब हम हर रोज ऐसा करते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन कोई ना, हम देख लेंगे। ये सब सुनने के बाद चुंगिल भी अपने मन में कहता है, मैं समझ गया वो गेमिंग सेंटर फ्यूचर में ऐसा क्यों था और उस गेमिंग सेंटर के टूटने के बाद ही मोंग्यो एक पुलिस ऑफिसर बना था। और मैं ये भी समझ गया हूँ कि मोंग्यो की हालत ऐसी क्यों हुई थी। दरअसल वो अपने गेमिंग सेंटर को बचा रहा था, जिसकी वजह से उसके सर्वर काफी बुरी तरीके से चोट लगी थी एंड इसकी वजह से उसको गेमिंग की लत लग गई थी एंड वो धीरे धीरे करके पूरा पागल हो गया था। और ये सभी मेरी गलती है, क्योंकि अगर मैं उस समय गेमिंग सेंटर को नहीं बचाता तो अब मोंग्यो पुलिस वाले बनने की कोशिश कर रहा होता एंड इसलिए ये सभी मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे को इस चीज को नॉर्मल करना है और इसलिए मेरे को एक ऐसा फ्यूचर बनाना होगा कि जिसमें मोंग्यो पागल ना हो और वो एक पुलिस ऑफिसर भी बन जाए एंड उसकी मोम का गेमिंग सेंटर को भी कुछ ना होए। और मेरे को ये थोड़ा बहुत पहले की तरह करना होगा जब गेमिंग सेंटर पर हमला हुआ था। और ये सब सोचने के बाद चुंगिल शिन से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। मेरी शर्त ये है कि उस गेमिंग सेंटर को आज खत्म करते हैं। क्या कहा? आज? हाँ, आज ही खत्म करेंगे, क्योंकि उस गेमिंग सेंटर पर अभी कोई नहीं होगा एंड हमारा काम इजी हो जाएगा। और वैसे भी तूने कहा था कि ये तेरा बिजनेस है और क्या बिजनेस समय के साथ नहीं होता। और मैं बता रहा हूँ इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आखिर ये साला हो क्या गया। और ये सब सुनने के बाद शिन कहता है, ओए अपनी लाइट को ऑन करो। और इस वेयर हाउस के अंदर पूरी की पूरी सेंगिलाई की गैंग बैठी हुई होती है। ये देखकर चुंगिल भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और शिन बोलता है, मैं जब हमला करूंगा जब कोई उम्मीद नहीं होगी। और मेरे को भी तेरा प्लान काफी ज्यादा मस्त लगा था एंड तो जरूर माइनक्राफ्ट खेलता होगा। एंड फिर हम देखते हैं सेंगिलाई के कुछ मेन बंदों को। ये होता है जियोंग हांसो जो बोलता है, क्या ये साला वही है जिसकी पाक शिव से फाइट हुई थी? और ये होता है यो मिंजी जो बोलता है, अरे जो करना है जल्दी करो, मेरे को घर जाकर गेम भी खेलना है। और फिर शिन बोलता है, मेरे दोस्त ने काफी सही फैसला किया, क्योंकि अगर तू मना करता तो हम तेरा इसी जगह खेल खत्म कर देते। ओ सभी बंदा मेरी बात सुनो, आज हम अपने दोस्त का प्लान फॉलो करेंगे। और ये सब देखने के बाद चुंगिल भी अपने मन में कहता, सही है मैंने सही फैसला किया है फ्यूचर के लिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं पूरी की पूरी सेंगिलाई जा रही होती है गेमिंग सेंटर की तरफ और इन सभी के पीछे चलता हुआ चुंगिल भी सोचता है, आखिर ये साला कितने ज्यादा बंदे हैं, शायद ये 20 या 30 तो होंगे, लेकिन गेमिंग सेंटर अभी खाली है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मुझे ये करना होगा और इससे किसी को भी नुकसान नहीं होएगा और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर गेमिंग सेंटर गायब भी हो गया तो। लेकिन हम देखते हैं चुंगिल की तरफ किसी का हाथ आता है और ये हाथ और किसी का नहीं बल्कि उसकी मोम का होता है और वो बोलती है, ए चुंगिल आखिर तुम इतनी देर से कहाँ थे, मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही थी और शियो ने मेरे से कहा था कि मैं तुमको ढूंढूं। और चुंगिल अपनी मोम को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, मेरा मतलब मिन ही, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो?
और हम देखते हैं सेंगिलाई के बंदों ने मिनी को चारों तरफ से घेर लिया होता है और मिनी को देखकर सेंगिलाई के बंदे कहते हैं अरे ये तो वही है ना पाक शियो की गर्लफ्रेंड। और फिर शिन बोलता है अरे रुको तो जरा मैं भी देखूं। और मैं तुम्हें बता दूं शिन मिनी का कुछ लगता है, लेकिन मैं तुम्हें इस वीडियो में नहीं बल्कि अगली वीडियो में बताऊंगा। तो शिन मिनी को देखकर बोलता है आखिर तो इधर क्या कर रही है। अरे हाँ तो पाक शियो से मिलकर आई होगी ना, और वैसे भी तुम तो रोज एक दूसरे से मिलते होंगे, एक हस्बैंड और वाइफ की तरह। हाँ, और जब तुम एक दूसरे से मिलते हो तो क्या करते हो, कहीं वही तो नहीं करते जो मैं सोच रहा हूँ। अरे क्या तेरे गुननाथों के साथ घूमना भी पसंद आता है। और चुंगली देखकर अपने मन में सोचता है कि आखिर इसको पाक शियो से इतनी परेशानी क्यों है। लेकिन हम देखते हैं शिन अभी भी मिनी को काफी कुछ कहे जा रहा होता है, लेकिन चुंगली इन दोनों के बीच में आकर बोलता है ओ थोड़ा शांत हो जा, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि पहले मेरे को यहाँ का माहौल शांत करना होगा और फिर कैसे न कैसे करके मुझे मोम को यहाँ से निकालना होगा। शिन तेरे को तो पता ही हमारे पास काफी ज्यादा काम पड़ा है, इसलिए ये झगड़े तो बाद में होते ही रहेंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं मिनी तो शिन के मुंह पर ही थूक देती है और ये देखकर तो चुंगिल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। और फिर मिनी बोलती है तेरे को देखकर तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुझ जैसे इंसान आखिर जी कैसा रहा है। बोला था कि मैं पाक शियो के साथ सोती हूँ, मुझे लगता है हरामजादे तू मरना चाहता है। और ये सुनने के बाद शिन भी बोलता है साले तेरा तो मैं हट्टा मारना चाहता हूँ, लेकिन चल छोड़, मेरे पास इतना सा भी फालतू का टाइम नहीं है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, चल निकल यहाँ से। साले आखिर तेरा मतलब क्या है। लेकिन चुंगिल भी अपनी मोम को शांत कर रहा होता है और अपने मन में कहता है बोल चलो अच्छा वो मोम को चोट नहीं लगी और तू साले शिन कि तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा। लेकिन इतने में ही यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं मोंगी और उसकी मोम गेमिंग सेंटर को साफ कर रहे होते हैं। और फिर मोंगी बोलता है मोम आप ठीक तो हो ना, क्या मैं उन सेंगिलाई के बंदों की पुलिस में रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। अरे मोंगी रहने दो, किसी को चोट भी नहीं आई है इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। लेकिन मोम सभी को तो जेल में होना चाहिए और अगर ऐसा फ्यूचर में कभी हुआ तो। लेकिन तभी मोंगी पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं पूरी की पूरी सेंगिलाई गैंग गेमिंग सेंटर के अंदर आ चुकी होती है और ये देखकर तो मोंगी भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन हम देखते हैं कि सेंगिलाई के बंदर अपना काम चालू कर दिया होता है और वो गेमिंग सेंटर को लगातार तोड़े जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं टूटे हुए कांच मोंगी की मोम के ऊपर भी लग रहे होते हैं और मोंगी बोलते हैं अब सोलो तुम आखिर करना क्या चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं चुंगिल हेलमेट पहनकर मोंगी के सामने खड़ा होता है और ये देखकर तो मोंगी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है अरे साले तू तो वही है ना जो मिनी के साथ था पाक चुंगिल, आखिर तू उन लोगों की मदद क्यों कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं चुंगिल मोंगी को बेसबॉल वाले बैट से मारे जा रहा होता है। लेकिन फिर मोंगी उसका गला पकड़कर उसको दीवार में देकर मारता है और उसके हेलमेट पर मारते ही काफी तकड़ी लात। साले आखिर तो अपने आप को क्या समझ रहा था। लेकिन तभी मोंगी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो देखता है ये तो चुंगिल नहीं बल्कि और कोई होता है। एंड फिर हमें दिखा जाता है एक फ्लैशबैक जहाँ शिनतेगी बोलता है अच्छा तो कह रहा है तो सर बार सही देखेगा। हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि जब तुम गेमिंग सेंटर की मशीन को तोड़ोगे तो मैं दूसरा इंपॉर्टेंट काम करूंगा, क्योंकि देखो हमें गेमिंग सेंटर में मशीन लगाने के लिए मोंगी की परमिशन लेनी होगी और वैसे भी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि जब तक तुम मोंगी की मोम का गेमिंग सेंटर नहीं तोड़ देते हो तो मोंगी हमारी बात नहीं सुनने वाला। लेकिन मेरी बात अलग है, क्योंकि मैंने उसका गेमिंग सेंटर को पहले भी बचाया था, इसलिए वो मेरे पर भरोसा करता है एंड इसलिए मोंगी की परमिशन लेने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम्हें उसके गेमिंग सेंटर की मशीनें तोड़नी होगी। और ये सुनने के बाद शिनतेगी बोलता है मेरे दोस्त ये सुनने के बाद तो मैं तुझे और भी पसंद करने लगा हूँ, तो अपने दिमाग का काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है और तेरा बात करने का तरीका भी बढ़िया है। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, लो तुम मेरी जैकेट ले जाओ और ये जैकेट काफी ज्यादा महंगी है तो उसको थोड़ा सा संभाल कर रखना, क्योंकि काम होने के बाद मुझे ये वापस भी चाहिए। एंड इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। चुंगिल इतना काफी नहीं है, तुझे अभी भी और सीरियसली होकर फाइट करनी होगी। और दूसरी तरफ मोंगी की मोंगी गेमिंग सेंटर को सेंगिलाई के बंदे तोड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी सेंगिलाई के दो बंदे मोंगी पर बेसबॉल वाला बैट दबाकर मारते हैं। मोंगी की भी हालत इससे काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता अगर मैं। लेकिन तब ये दोनों बंदे बोलते हैं बे साला मुझे लगा था ये तो काफी स्ट्रांग होगा, भाई ये मोटा सिर्फ एक गेंडा है और कुछ नहीं। और मोंगी की ऐसी हालत देखने के बाद मोंगी की मोम भी काफी बुरी तरीके से रो रही होती है। और शिन बोलते हैं इस मोटे को तो देख लगता है इसको अपनी औकात का अंदाजा हो चुका है, हमारी जो भी मुसीबत थी वो खत्म हो चुकी है, चलो इस गेमिंग सेंटर को थोड़ा सही से तोड़ते हैं। एंड मोंगी जो काफी बुरी हालत में होता है, जो अपने मन में सोचता है ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और जब मोंगी की मोम शिन को रोक रही होती है तो शिन मोंगी की मोम पर रैप्टा मारकर उनको साइड कर देता है और शिन अपने दोनों बंदों से कहता है चलो अब इनको थोड़ा सा मेहनत तो सिखाओ। लेकिन इससे पहले ये दोनों बंदे कुछ कर पाते हैं, पीछे से चुंगिल बोलता है अरे रुक जाओ ऐसा मत करो, अरे वो मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत करो, रुक जाओ, अरे मैं बोल रहा हूँ पीछे से पुलिस आ रही है। क्या क्या सही में पुलिस आ
रही है बे साला। एंड पुलिस का नाम सुनने के बाद ये सेंगिलाई के सारे बंदे गेमिंग सेंटर में से निकल जाते हैं और मोंग्यो भी चुंगिल को यहाँ देखकर बोलते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहा है? हे मोंग्यो, क्या तूने देखा ये सभी पुलिस का नाम सुनने के बाद यहाँ से कैसे भागे? लेकिन इससे पहले कुछ हो पाता हम देखते हैं सेंगिलाई के बंदे बाहर आकर देखते हैं और वहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं होती। शिन का ये देखकर काफी ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है, क्या यहाँ पर तो साली एक भी पुलिस नहीं है क्या? उसने झूठा बोला था। एंड फिर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ चुंगिल अपने मन में सोचता है, वैसे अगर मैं थोड़ा ध्यान से सोचूं तो मुझे उस गेमिंग सेंटर को पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ मोंग्यो को एक पुलिस ऑफिसर बनाना है ना। एंड मुझे मोंग्यो को एक पुलिस ऑफिसर बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस उसको एहसास करवाना है कि मोंग्यो को पुलिस ऑफिसर बनना काफी जरूरी है, क्योंकि वो ऐसा करके अपनी मोम और अपने गेमिंग सेंटर को बचा सकता है। और गाइस यही था चुंगिल का असली प्लान। लेकिन फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं चुंगिल को जो बोलता है, मोंग्यो तुझे भी एक पुलिस ऑफिसर बनना होगा, क्योंकि तू ऐसा करेगा तो तू अपनी मोम और अपने गेमिंग सेंटर को बचा सकता है। लेकिन तभी सेंगिलाई के बंदे दोबारा गेमिंग सेंटर में आ चुके होते हैं और ये दोनों बंदे अपना बेसबॉल का बैट लेकर मोंग्यो पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी मोंग्यो इनका मुंह पकड़ता है और इनको उठाकर जमीन में स्लैम कर देता है। और इन दोनों को जमीन में स्लैम करने के बाद मोंग्यो बोलता है, चाहे मुझे पुलिस ऑफिसर बनना पड़ा या कुछ भी, मैं अपने गेमिंग सेंटर और अपनी मोम को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। अब आओ सालो मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और मोंग्यो को ऐसा देखने के बाद इन दोनों सेंगिलाई के बंदों की भी फट गई होती है। लेकिन हम देखते हैं मोंग्यो को, एंड मोंग्यो ने किसी का कॉलर और किसी का मुंह पकड़कर उनकी काफी बुरी तरीके से फील्डिंग सेट कर रहा होता है। एंड भाई मोंग्यो तो पूरा रेज में चला गया होता है और ये देखकर शिनतेकी भी बोलता है, अरे ये मोटो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। हाँ, बट पीछे तो शिनतेकी को कोई आवाज देता है और ये और कोई नहीं बल्कि अपना चुंगिल होता है। साले तूने पहले क्या बोला था, जरा दोबारा तो बोल कर दिखाना। तूने साले मेरी मोम को अनाप शनाप बोला है और ऐसा करने के बाद तूने अपनी लाइन क्रॉस कर दिया। लेकिन भाई शिन को समझ में नहीं आ रहा होता कि चुंगिल असल में बोल क्या रहा है। बट चुंगिल अपनी बात को कंटिन्यू कर बोलता है, वे चल छोड़, क्योंकि साले मैं अपने हाथ से ही बदल लूंगा जो भी तूने मेरी मोम के बारे में कहा था। लेकिन शिन इतने में चुंगिल के एक लात दे मारता है, बट चुंगिल इस लात को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन शिन चुंगिल के एक और फेस पर लात दे मारता है, लेकिन चुंगिल इसको भी ब्लॉक कर लेता है। मैंने सोचा नहीं था कि साला इतना ज्यादा ताकतवर होगा। साला तूने क्या बोला था कि तू मेरे को मारेगा? अबे साले मैं शिनतेकी को, मैं तेरे को मार मार कर तेरे आज भूत नहीं बना दूंगा। और फिर हमें शिन के बारे में बताया जाता है और शिनतेकी होता है फॉर्मर नेशनल का ताइक्वांडो एथलीट। लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं पाक्षी और उसके दोस्तों को। और मुझे तुम कमेंट में बताना क्या तुमने ये जगह पहले भी देखी है। बट पाइप पे बैठा वो पाक्षी बोलता है, वेल क्या तुम्हें चुंगिल कहीं मिला? और गोविंद चच्चा भी बोलता है, नहीं कहीं फिर भी नहीं मिला। पाक्षी तुमने कहा था कि वो खाना खाने के बाद टहलने के लिए गया था लेकिन वापसी नहीं आया। लेकिन इससे पहले गोविंद चच्चा और कुछ कह पाते हैं, वो देखते हैं अपने पीछे जहाँ पुलिस की काफी ज्यादा कारें जा रही होती हैं। एंड इन्हें देखकर जोंग गोंग कहता है, आखिर ये इतनी रात को पुलिस की गाड़ी कहाँ जा रही है? मुझे भी नहीं पता आखिर ये किधर जा रही हैं, लेकिन शायद ये तो मोंग्यो के मोम के गेमिंग सेंटर की तरफ जा रही हैं। और ये बात सुनकर पाक्षी भी बोलता है क्या? लेकिन इतने में ही यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं चुंगिल को। एंड चुंगिल कहता है कि मेरे को आखिर ये अजीब सी फीलिंग कैसी हो रही है। लेकिन इतने में ही शिन उसके ताइक्वांडो की एक किक दे मारता है, बट चुंगिल कैसे न कैसे करके इस किक को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन चुंगिल को इससे थोड़ा बहुत डैमेज तो हुआ होता है। अरे तो काफी ज्यादा वीक निकला, लगता है तेरे पास सिर्फ इतना ही है मेरे को दिखाने के लिए। एंड चुंगिल को ये सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो शिन के फेस पर एक घूंसा मारता है, लेकिन शिन इस पंच को भी ब्लॉक कर लेता है और उसके पेट पर अपनी एक नी मारकर बोलता है, अबे आखिर तो साले क्या कर रहा है? एंड शिन चुंगिल के एक किक और मारता है, लेकिन चुंगिल ने ये किक अपने हाथ से ब्लॉक कर ली होती है। और ये किक ब्लॉक करने के बाद चुंगिल को ऐसा लग रहा होता है कि शिन उससे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड वो अपने मन में कहता है, वेल जब से मैं इससे मिलूं पता नहीं क्यों मेरे को एक अजीब सा डर लग रहा था, मेरा शरीर इसको देखकर बार बार कांप रहा था। एंड चुंगिल की ऐसी हालत देखने के बाद शिन भी बोलता है कि साला तेरी तो यही औकात है। बट इससे पहले ना कि और फाइट हो पाती है, हमें चुंगिल का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है एंड हमें वही सवार आ रहे होते हैं, अरे आखिर तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है, वो तो तेरी छोटी बहन है ना। वैसे क्या कहा तूने? अबे चल यहाँ से। और वैसे भी मैं ऐसे फैमिली मेंबर्स पर मूतता हूँ। बट प्रेजेंट वाले चुंगिल के ये सोचते सोचते उसके मुंह पर लग रही होती है एक लात, लेकिन चुंगिल इस लात को ब्लॉक कर लेता है। और चुंगिल अभी भी अपने मन में सोचता है कि आखिर वो बंदा कौन था जो चेयर पर बैठे बैठे सट्टा लगाता था। और ये बंदा बोलता है, अरे वाह ऐसा तो मैं काफी आसानी से पैसे कमा लेता हूँ। और चुंगिल इस बंदे के पास आकर बोलता है, हेलो क्या तुम मेरे काम करना पसंद करोगे? और ये बंदा चुंगिल को देख कर बोलता है, बे तू साले मैंने तेरे को कितनी बार बोला है कि मेरे कमरे में मत आकर, चल अब यहाँ से साले भाग जा। और प्रेजेंट वाला चुंगिल भी अपने मन में ये सब सोच कर बोलता है कि आखिर मेरे को सब याद आ गया। हाँ बे साले
अरे तो आखिर क्या सोच रहा है? मुझे लगता है कि तू मेरे को जानता नहीं है साले, मैं तेरे को एक ही लात में हरा दूंगा। बट चुंगिल अपने मन में कहता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि मेरा वही अंकल है जो मेरे को मारता था। ये बंदा मेरी मोम को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि ये तो अपनी छोटी बहन का मजाक उड़ाना चाहता था। और ये देखकर तो तुम समझ गए होंगे कि शिन तेकेगी शिन मिनी का बड़ा भाई है। लेकिन हम देखते हैं शिन उसके एक लात मारकर चुंगिल को कॉर्नर कर देता है और चुंगिल अपने मन में कहता है अबे साला क्या मेरे को इस अंकल को मारना पड़ेगा। फिर शिन चुंगिल के पास भागता हुआ आकर बोलते हैं अबे साले तेरे को क्या लग रहा था कि सिर्फ मेरे को लात मारना आता है, अब तो तेरे गया बेटा। लेकिन चुंगिल शिन के फेस पर काफी सरप्राइजिंग स्ट्राइक मार देता है एंड ये देखकर सेंगिलाई के बंदों के भी पसीने छूट जाते हैं और मोंग्यो भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है सेंगिलाई का शिन तेकेगी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा अब वो हार रहा है। और चुंगिल उसके लगातार पंचेस बजाते बजाते वो बोलता है कि अबे साले तेरे को क्या लग रहा था कि मैं तेरे से हार रहा हूँ, अबे मैं तो एक परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहा था। और शिन के गिरते ही वो शिन की गर्दन को पकड़कर उसको एक लोक दे देता है एंड इस लोक से शिन के मुंह से झाग निकल जाते हैं एंड वो इसी हालत में बोलता है अबे साले तू रुक जा, अबे इसकी माँ का क्या तू मेरे को सही में मारेगा। बट चुंगिल ने अभी भी शिन को लोक दे रखा होता है और वो बोलता है बे साले आज तो तू गया बेटा। और मोंग्यो भी ये देखकर अपने मन में कहता है कि मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन हाँ इसने सही में शिन तेकेगी को हरा दिया। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सेंगिलाई के बंदों को पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं और मोंग्यो की मोम बोलती है मुझे पता नहीं कि आखिर ये क्यों आए थे, लेकिन हाँ ये सुबह भी आए थे और इन्होंने आते ही गेमिंग सेंटर को तोड़ दिया था। वो तो अच्छा हुआ मेरे बेटे और उसके दोस्तों ने इस गेमिंग सेंटर को बचाने के लिए मदद करी। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर न्यूज वाले भी आ जाते हैं एंड ये न्यूज वाली लेडी बोलती है सो जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि यहाँ गैंगडॉम में गेमिंग सेंटर पर हमला हुआ है और ये हमला और किसी ने नहीं बल्कि एक टीनेज ग्रुप के बंदों ने किया है, क्योंकि हमें पता चला था कि यहाँ पर हमला हुआ है और हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ गए थे। और हम देखते हैं शिन को जो पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोलते हैं अबे सालो मार तो मैंने भी खाई है, तो मेरे को ही क्यों लेकर जा रहे हो, जाओ जाकर मेरे वकील को बुला कर लाओ। और चुंगिल भी अपनी जैकेट पहनता हुआ ये सब देख रहा होता है और उसके बराबर में आ रही होती है मिनी और मिनी से चुंगिल बोलता है मिस मिनी तुमने काफी अच्छा काम किया जो सही टाइम पर पुलिस को बुला लिया। और मिनी बोलती है अरे ये तो कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं चुंगिल ने ये बात मिनी से जब कही होती है जब चुंगिल मिनी को घर भेज रहा था। और ये सब देखने के बाद मिनी कहती है अच्छा वो सब ठीक हो गया और हमारा गेमिंग सेंटर भी अब ठीक है। बट हम देखते हैं पीछे से मिनी और चुंगिल को कोई आवाज दे रहा होता है और ये और कोई नहीं बल्कि पाक्षी और उसके दोस्त होते हैं जो भागते हुए आकर बोलते हैं अरे आखिर तुम किधर थे और हम तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रहे थे। बट भाई पाक्षी को तो शिन को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि साले तेरे को तो मैं जान से मार दूंगा एंड वो उसको मारने के लिए जा रहा होता है और उसके दोस्त उसको रोक रहे होते हैं एंड चुंगिल भी उसके पास आकर बोलता है बे पाक्षी यार शांत हो जा और वो देख मोंग्यो क्या कह रहा है। पहले न्यूज वाले मोंग्यो से पूछते हैं चलो हमें बताइए जब आपके गेमिंग सेंटर पर हमला हुआ था तो आपको क्या लग रहा था, बोल क्या तुमने उन टीनेजर ग्रुप के बंदों से मुक्कों से फाइट की। और मोंग्यो भी थोड़ा शर्माता हुआ बोलता है वेल मैंने जो भी किया मुझे लगा मैंने सही किया इसलिए मैंने कर दिया। ओ अच्छा तो तुमने कहा था तुम कोई हाई स्कूल में पढ़ते हो, क्या तुम्हारा कोई सपना है जो तुम पूरा करना चाहते हो। एंड चुंगिल और सीओ भी देख रहे होते हैं कि आखिर मोंग्यो क्या बोलेगा, लेकिन मोंग्यो बोलता है कि मेरा सपना है कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर बनूं। ये देखकर सीओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चुंगिल बोलता है वेल पाक्षी क्या तुम अब भी कुछ करना चाहते हो, और वैसे भी वो कोई खतरे में भी नहीं है एंड उसको ये भी पता चल गया कि आखिर वो क्या करना चाहता है और इसलिए तुम्हें तो काफी ज्यादा खुश होना चाहिए। एंड मैं तुम्हें ये बता दूं ये सारा काम मैंने किया है और ये काम करने में मेरे को काफी ज्यादा मेहनत लगी है। और चुंगिल की पूरी बात सुने बिना ही पाक्षी यहाँ से जा रहा होता है एंड चुंगिल उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोलता है तुमने तो मेरी पूरी बात सुनी भी नहीं, कम से कम यार मेरे को अपना फोन तो दे दो क्योंकि ये काफी ज्यादा अर्जेंट है क्योंकि मेरे को अपने डेड से बात करनी है। बट इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आते हैं फ्यूचर में एंड हम देखते हैं गोयंग चचा आए होते हैं पुलिस स्टेशन में ये पूछने के लिए क्या कोई मोंग्यो के नाम का पुलिस ऑफिसर भी है या नहीं। और ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर भी बोलता है आखिर तुमसे कितनी बार कहना चाहिए यहाँ पर कोई भी चोई मोंग्यो के नाम का पुलिस ऑफिसर नहीं है। और अपने गोयंग चचा बोलते हैं अरे ये तो काफी ज्यादा अजीब है, प्लीज एक बार दोबारा देखो क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी चोई मोंग्यो के नाम का ऑफिसर नहीं है और अगर तुम दोबारा आए तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। एंड पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर गोयंग चचा पुलिस स्टेशन से जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। अरे मेरे को माफ कर दो ना, अरे रुको क्या मिस्टर गोयंग चोल ये आप हो। और गोयंग चचा काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं अरे वाह तुम तो मोंग्यो पुलिस ऑफिसर बने गए। अरे ये एक सेकंड, अरे ये तुम्हें क्या हो गया, आखिर तुम ऐसा क्यों देख रहे हो, क्या तुम सही में मोंग्यो हो। हम देखते हैं मोंग्यो को जो पहले से काफी ज्यादा मस्कुलर और बढ़िया लग रहा होता है एंड इसी वजह से पहले गोयंग चचा हैरान हो गए थे। अरे मोंग्यो तुम्हें आखिर अचानक से ये क्या हो गया। और फिर मोंग्यो गोयंग चचा से बोलते हैं अरे क्या हुआ गोयंग, तो भूल गया मैंने उस दिन अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं सबकी रक्षा करूंगा।
और मैं देख पहले की तरह वीक भी नहीं है, इसलिए अब तो देख मेरी मोम और मेरा गेमिंग सेंटर अब सब ठीक है। और तुझे तो पता ही है मैं उस दिन के बाद अपनी लाइफ में अलग ही रास्ते पर चलने लगा, और ये सब होने के बाद मेरे को पुलिस में प्रमोशन भी मिला। लेकिन गोयंग चचा अपने मन में कहते हैं आखिर ये साला बोल क्या रहा है, और चुंगिल ने इसको पुलिस ऑफिसर बनवाने के लिए आखिर कौन सा रास्ता यूज किया। लेकिन मूंगे अपनी फोटो दिखाकर कहता है जरा देखो तो इस फोटो को, ये फोटो मैंने जब खींची थी जब मैं पुलिस में मॉडलिंग कर रहा था। अरे मूंगे ये समय चीज के बारे में बात करने का नहीं है, क्या तुम्हें मिनी के केस के बारे में पता है? हाँ मुझे पता है, आखिर मैं चीज के बारे में कैसे बोल सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मिनी के पेरेंट्स आए थे और उन्होंने मिनी के केस के लिए मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब सब सही है और अब तुम इन्वेस्टिगेशन रोक सकते हो। एंड ये सुनने के बाद गोयंग चचा भी बोलते हैं कि चलो अब सही है, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। हे मोंगो, क्या तू मुझे केस की फाइल वापस कर सकता है, और क्या तेरे पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है? क्या इसका मतलब गोयंग चुंग तुमने अभी भी हार नहीं मानी? एंड गोयंग चचा भी अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलते हैं कि हाँ ये बात ही कुछ ऐसी है। ठीक है तो मैं समझ गया, अब हम इस केस की दोबारा छानबीन करते हैं। आखिर में तुम मेरे से यही चाह रहे हो कि मैं 14 साल पुराने केस को दोबारा इन्वेस्टिगेशन करूं, और मुझे पता है तुम्हारे पास एक अच्छा सा रीजन होगा इसलिए तुम ये चाह रहे हो। एंड अब की बार हम काफी सावधानी से काम करेंगे, क्योंकि मैं पहले वाला कोई भोला वाला मोंग्यू नहीं रहा हूँ, अब मैं बदल चुका हूँ। चलो गोयंग चलो अब इस केस की दोबारा अच्छे से छानबीन करते हैं। लेकिन इससे पहले यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं चुंगिल को, जो अभी भी गोयंग चचा को फोन मिला रहा होता है, और वो बोलता है अरे आखिर गोयंग चचा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, और वैसे भी ये सभी मुझे ही देख रहे हैं। एंड फिर पोस्ट वाले गोयंग चचा बोलते हैं हे सीओ, तुम इसको बार बार अपना फोन दे जा रहे हो, क्या ये सब सही है? और फिर पाक से कुछ सोच कर बोलते हैं अभी के लिए तुम उसको अकेला छोड़ दो, और वैसे भी मैंने इसके बारे में सोच के रखा है इसलिए तुम टेंशन मत लो। पर तभी उनके पास आता है सियोन, और वो बोलता है वैसे देखा जाए तो चुंगिल कोई बुरा बंदा तो नहीं है, लेकिन देखकर तो यही लगता है कि वो काफी कुछ छुपा रहा है। पर देखो उसने ऐसा कुछ काम भी नहीं किया जिसकी वजह से हमें कोई तकलीफ हो। एंड पाक शो भी ये बात सुनने के बाद कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी उनके पास आता है मोंग्यू, और वो बोलता है अरे तुम सभी मजाक करना बंद करो। हे सीओ, क्या तुम्हें अभी भी उस पर शक है? लोग सारे देख मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगा, क्योंकि उसने मेरी 2 बार मदद करी है, और इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं उसको कुछ भी नहीं कहूंगा। बट जब पाक शो बेंच पे से उठने वाला होता है तो चुंगिल उसको फोन देकर बोलता है अरे सॉरी पाक शो, मेरे डैड का फोन नहीं लग रहा है ना, तो मैं बाद में फोन लगा लूंगा। लेकिन तभी चुंगिल अपने मन में सोचता है अबे साला आखिर इसकी दिक्कत क्या है, अरे रुको आखिर मिनी किधर है? लेकिन हम देखते हैं मिनी को जो होती है जेल में शिनतेगी के पास, और वो शिन की बहन है ना, इसलिए वो उससे बोलती है कि मैंने तेरे से पहले भी कहा था कि कोई गलत काम मत करियो, और आखिर कब तक तुम ऐसे रहोगे, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि तुम ऐसा नहीं रह सकते। लेकिन शिन भी बोलता है कि अपनी सारी बकवास बंद कर। अरे शिन, क्या तुम सही में एक गैंगस्टर बनना चाहते हो क्या? क्योंकि तुमने वो स्पोर्ट्स भी छोड़ दिया जिसको तुम काफी ज्यादा पसंद करते थे। एक समय था जब तुम एक नेशनल टाइकोंडो टीम में थे। लेकिन इससे पहले मिनी कुछ बोल पाती, शिन बोलता है कि मैंने बोला था ना कि तेरे से साली अपनी बकवास बंद कर, चाहे मैं कोई गैंग बनाऊं कि नहीं बनाऊं, लेकिन मैं तो ऐसा ही हूँ। लेकिन हम देखते हैं पीछे से चुंगिल आ रहा होता है, और चुंगिल बोलता है कि अबे साले तू जिएगा मरे, लेकिन तू बनेगा सिर्फ एक गैंगस्टर ही। मिस मिनी ये भी पागल हो चुका है, इसलिए इससे बात करने का कोई भी फायदा नहीं है। और हाँ तू साले शिन, तुझे पता है कि तेरे साथ अब और क्या होने वाला है? तूने साले एक इल्लीगल गैम्बलिंग मशीन चालू करी है, और ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि तू पक्का 5 साल के लिए तो जेल जाएगा। मुझे लगता है कि तुझे पता नहीं है कि ये गैम्बलिंग वैम्बलिंग की मशीन चलाना कितना बड़ा क्राइम है। तेरे तो काफी बुरी तरीके से लगने वाले हैं साले। लेकिन तभी शिन बोलता है कि कोई गैम्बलिंग वैम्बलिंग नहीं है। क्या साले, मैंने बोला ये कोई गैम्बलिंग वैम्बलिंग नहीं है। मैंने ये डाउनलोड करने से पहले ही चेक कर लिया था कि ये कोई जुआ हुआ नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये एक अप्रूव्ड गेम है। और चुंगिल भी अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि इसको लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे नहीं, मुझे लगता है कि ये सही बोल रहा है। स्टोरी ऑफ द सी अभी कोई इलीगल गेम नहीं है, लेकिन ये बाद में जाकर एक इलीगल गेम हो जाएगा, और मुझे पता है कि फ्यूचर में क्या होएगा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे इस समय क्या करना चाहिए? लेकिन हम देखते हैं चुंगिल के पास आता है एक और बंदा, और वो बोलता है गैम्बलिंग, आखिर तूने क्या कहा? द स्टोरी ऑफ द सी गैम्बलिंग के लिए यूज होता है, और तूने ये कहां से सुना? लेकिन एक सेकंड, तेरा आखिर इन सब चीजों से मतलब क्या है? लेकिन इतने में ही होता सीन शिफ्ट हो जाता है, और हम देखते हैं मोंगी और गोयंग चचा को, जो कि मिनी के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। और गोयंग चचा मोंगी से बोलते हैं हे गोयंग चोर, हे मोंगी, आखिर ये वही है जो तुम्हारा मतलब था? अरे आखिर तू कहना क्या चाहता है? अरे मैं बोल रहा हूँ कि तू तो ऐसा एक्ट कर रहा था कि जैसे तू बहुत बड़ा काम करने वाला है, लेकिन तू बस अपनी ड्यूटी छोड़कर ये छोटा मोटा सा काम कर रहा है। अरे तुम्हें क्या पता मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ? एंड गोयंग चचा बोलते हैं अरे हाँ, मुझे पता है कि तू कितना ज्यादा परेशान है। और देख, इस सबके अलावा मैं बता रहा हूँ मेरा प्रमोशन भी होने वाला था, लेकिन मैंने इस केस के लिए उन सबसे झूठ बोला, और अगर मैं पकड़ा गया ना तो मेरी सैलरी भी कम हो जाएगी, और यहाँ तक कि मेरी इज्जत भी बेकार हो जाएगी। और गोयंग चचा भी ये देखकर अपने मन में सोचते हैं कि चलो अच्छा है, फ्यूचर पहले की तरह सही हो रहा है। बट मोंगी भी अपना फोन देखकर बोलता है कि चलो ठीक है, जो काम की बात है वो करते हैं। तो पहली चीज हमें ये पता लगानी है कि मिनी की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ था। क्या फायदा? हाँ गोयंग, चल जरा सोचो, अगर मिनी का मर्डर हुआ होगा तो इसमें किसी न किसी का
तो फायदा हुआ ही होगा, या उसके पास एक अच्छा सा रीजन तो होगा ही, जैसे कि पैसे के लिए या फिर एक बदले के लिए। लेकिन आखिर इतना खतरनाक काम कौन कर सकता है? ग्वेंगचोल, मुझे कुछ लोगों पर शक है जो इन कामों के लिए पहले काफी ज्यादा फेमस थे। बिगेस्ट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन इन कोरिया, द ग्वेंगचोल फैक्शन। अरे नहीं, क्या सही में ग्वेंगचोल फिक्शन? उसमें तो वो भी बंदा है। हाँ ग्वेंगचोल, ग्वेंगचोल फैक्शन का एक्टिव हेड क्वांग डोंगो। हे ग्वेंगचोल, तुम्हें ये भी याद है ना कि उसने सीईओ के साथ क्या किया था, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्वांग डोंगो की भी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। एंड ये सुनने के बाद ग्वेंग चाचा भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपने मन में बोलते हैं, क्वांग डोंगो एक एक्टिव है, लेकिन ये तो वही जगह है जहाँ चुंगिल है। एंड फिर सीन शिफ्ट हो जाता है चुंगिल पर एंड हमें पता चल गया कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि क्वांग डोंगो है, जो कि बोलता है, मैंने पूछा तू कौन है, तुम इन्हीं के साथ घूम रहा है तो उसका मतलब तो पाक्षे के साथ ही होगा, लेकिन तुम लोगों की तरह नहीं लग रहा जो पाक्षे के साथ घूमते हैं, क्योंकि मुझे हर एक बंदे के बारे में पता है जो पाक्षे के साथ रहता है। आखिर ये कितना ज्यादा अजीब है, क्योंकि तुझे स्टोरी ऑफ द सी गेमिंग के बारे में भी पता है। तो ऐसा दिखा रहा है जैसे तू पाक्षे के साथ है। हाँ, एंड चुंगिल भी क्वांग डोंगो को देखकर अपने मन में सोचता है, ये पहली बार है कि मैं इस बंदे से मिलना हूँ, लेकिन मुझे आखिर इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है। अबे साले जल्दी बता कि अब तेरा पाक्षे से रिश्ता क्या है। लेकिन इससे पहले ही यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बताया जाता है क्वांग डोंगो के पास्ट के बारे में। 16 साल का लड़का जिसको लोग नो टच के नाम से जानते हैं, लेकिन ये टीचर क्वांग डोंगो से बोलता है आखिर वो बंदा सो कौन रहा है, जल्दी से उठ जाओ। बट क्लास के बच्चे टीचर को बताते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि क्वांग डोंगो है, एंड ये सुनकर टीचर की भी फट जाती है। एंड ये देखकर तो तुम समझ गए होंगे कि आखिर इसको नो टच क्यों बुलाते हैं। लेकिन जब वो एक बार 8 बॉल पोल खेल रहा होता है तो ये बंदा क्वांग डोंगो की तशरीफ से अपनी तशरीफ मिला लेता है। अब साले ये छोटे बच्चे कहीं और जाकर नहीं खेल सकते, इनको बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी भी नहीं आती, क्या कहते हो उसको थोड़ी बहुत तमीज सिखा दो। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कुछ खूनों की चीटे को, एंड इसका मतलब क्वांग डोंगो ने उसकी काफी बुरी तरीके से तोड़ी होती है, और अपने को वही सवाल आ रहा होता है कि क्वांग डोंगो धीरे धीरे सही लेकिन एक गैंगस्टर बन गया था, या फिर मैं कहूँ गैंगस्टर बन चुका है, क्योंकि हम देखते हैं क्वांग डोंगो को ग्वेमसम फैक्शन से कार्ड मिल चुका है। एंड वो अपने टीचर से बोलता है, साले ये देखिए मेरा बिजनेस कार्ड है, और अब से मैं स्कूल भी आना बंद कर रहा हूँ, इसलिए इस बात को अपने दिमाग में डाल ले। एंड टीचर भी कार्ड देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन क्वांग डोंगो इतने में ही यहाँ से निकल जाता है। ओ तू आ गया पाक्षियो। एंड ये देखकर तो तुम समझ गए होंगे कि क्वांग डोंगो और पाक्षियो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन पाक्षियो बोलते हैं क्वांग डोंगो तू आखिरकार जा ही रहा है। हाँ, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में कितना भी सोच लूं, क्योंकि स्कूल मेरे लिए एक बिल्कुल बेकार जगह है, और वैसे भी हम दोनों काफी ज्यादा गरीब हैं, तो इसलिए हम ज्यादा कुछ कर ही कह सकते हैं। लेकिन अब तो देख ही सकते हैं मेरे पास गोल्ड स्टार है, इसका मतलब मैं फैशन गैंग का नंबर 1 का बंदा बन चुका हूँ। और अगर तू भी आना चाहता है तो मेरे से एक बार बात कर लियो, मैं तेरे लिए खास तौर पर। लेकिन तभी पाक्षियो बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या? अबे देख, मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। तूने अपना मिडिल स्कूल छोड़ दिया और वो भी इस बकवास गैंग में ज्वाइन होने के लिए, इसलिए अपनी ये बेकार सी बातें बंद कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता उस बेकार सी गैंग में आने के लिए। एंड डोंगो भी सीईओ की ये बात सुनकर कहता है, ठीक है जैसे तेरी इच्छा, लेकिन बाद में पछताइए मत। और हाँ साले, तू उन बेकार दोस्तों के साथ जाकर उनके घरों में खेल, क्योंकि मैं ही वो इंसान बनूंगा जो लास्ट में काफी ज्यादा कामयाब इंसान होगा। बट इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। एंड हम देखते हैं क्वांग डोंगो ने शिनतेगी को पुलिस स्टेशन से छुड़ा लिया होता है, और शिनतेगी को बोलता है, क्वांग डोंगो तेरा काफी ज्यादा शुक्रिया मुझे पुलिस स्टेशन से निकलवाने के लिए। और क्वांग डोंगो भी अपनी सिगरेट जलाता हुआ बोलता है, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो, यहाँ से चला जा, क्योंकि मैं ही पागल हूँ जो तेरे को इन सब चीजों का इंचार्ज बनाया था। लेकिन चुंगिल भी क्वांग डोंगो और शिनतेगी को देख रहा होता है, बट क्वांग डोंगो अभी भी बोलता है, अब से मैं इन सभी चीजों का इंचार्ज हूँ, और हाँ तो शिनतेगी की तो थोड़े समय के लिए अंडरग्राउंड हो जा, क्योंकि अब से मैं ये सारा काम खुद ही देखूंगा। और हाँ साले, तू हमारी बातें क्यों सुनना है? एंड चुंगिल भी अपने मन में सोचता है कि मुझे इस बंदे से बात करनी होगी, बट क्वांग डोंगो बोलता है, अरे हाँ वैसे तेरा उस गेमिंग सेंटर से रिश्ता क्या है, क्योंकि तूने उन जेंगिलाई के बंदों से भी फाइट की थी, और तू बाशियों को भी थोड़ा बहुत जानता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ तूने सही कहा, लेकिन मैं तेरे को अपनी सारी बातें क्यों बताऊं? एंड चुंगिल की ये बात सुनकर क्वांग डोंगो बोलता है, मैं समझ गया, तू बाशियों को इतने अच्छे से नहीं जानता, लेकिन फिर भी तूने उस गेमिंग सेंटर को बचाया। हाँ तो तुझे क्या लगा मैं इस बात पर बिलीव करूंगा? क्या तुझे मैं कोई पागल लगता हूँ? एंड ये बोलते ही क्वांग डोंगो चुंगिल के फेस पर काफी तगड़ा पंच दे मारता है। हाँ देखो, ये तो मेरे पंच से जरा सा भी डरा नहीं। हाँ क्योंकि देखते रहे सही से घूमे नहीं थे ना, इसलिए। अच्छा तो समझ गया, लेकिन अब की बार कोई गलती नहीं होगी। एंड ये बोलते ही वो चुंगिल के फेस पर पंच मारता है, लेकिन इस पंच को चुंगिल अपने हाथ से रोक लेता है। बट देखते ही देखते क्वांग डोंगो ने भी चुंगिल के काफी ज्यादा पंचेस बजाया जा रहा होता है, बट चुंगिल भी इन सभी पंच को अपने हाथ से ब्लॉक कर रहा होता है।
एंड चुंगिल भी क्वेक दोंगो एक पंच मारता है, लेकिन क्वेक दोंगो अपना सर को नीचे करके इस पंच को डॉज कर लेता है। और इन्हों की ये फाइट देखकर एक पुलिस वाला इन्हों को रोकने के लिए आ रहा होता है और वो अपने साथी को रोक कर कहता है, तुम जानते हो ना कि वो बंदा कौन है, उसके पास गोल्ड स्टार है, इसका मतलब वो फैक्शन गैंग का मेंबर है, तो बस उन दोनों को वार्निंग दो और उन्हें जाने दो। और हम देखते हैं ये दोनों बॉक्सिंग का यूज करके एक दूसरे के मुख के बजाए जा रहे होते हैं, लेकिन चुंगिल कहता है इस बॉक्सिंग में ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती और वो है एक लो किक। और चुंगिल ये किक मारने से पहले ही को एकदम इस किक को देख लेता है और वो पीछे होकर इस किक को डॉज कर लेता है और फिर काफी तेजी से आकर चुंगिल के फेस पर मारता है सीधे एक स्ट्राइक। इस स्ट्राइक से चुंगिल की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और अपने को वॉइस ओवर आ रहा होता है, क्वेक दोंगो जिसकी एज 18 साल एंड इसी वजह से इसको नो टच बोलते हैं। बट दोंगो इतने में नहीं रुकता और वो चुंगिल के मारता है एक और कोक में पंच, जिसकी वजह से चुंगिल को तीन क्वेक दोंगो दिख रहे होते हैं और चुंगिल भी अपने मन में बोल रहा होता है आई काफी ज्यादा फास्ट है। बट चुंगिल ने अभी भी हार नहीं मानी होती है एंड ये देखकर क्वेक दोंगो बोलता है, सोचने वाली बात है, तू इतना तगड़ा पंच लगने के बाद भी अभी तक खड़ा है, क्या तू सांस ले भी पा रहा है? इंटरेस्टिंग। एक ही वो बंदा था जो मेरे ऐसे अटैक खाने के बाद भी खड़ा रहता था और वो है पाक शियो। एंड इसका मतलब क्वेक दोंगो और पाक शियो की फाइट भी हुई होगी और इन दोनों की फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। बट हम देखते हैं क्वेक दोंगो अभी भी बोल रहा होता है और वो बोलता है, मेरे को सच सच बताइयो कि तू आखिर आया किधर से है? लगता है तू ऐसा नहीं बताएगा। लेकिन हम देखते हैं वो पुलिस वाला आकर क्वेक दोंगो से बोलता है, मुझे लगता है कि तुझे अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एक पुलिस स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। एंड चुंगिल भी इस पुलिस वाले को देखकर बोलता है, साले इस बुड्ढे की आंखें तो देखो, ऐसा लग रहा है कि इसने इन सभी से पैसे खाए होंगे। और इसका ये अजीब सा नाम बोंगी दोंग, आखिर ये कैसा अजीब सा नाम है यार? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पास्ट में भी ऐसे घूसखोर पुलिस वाले एग्जिस्ट करते हैं। अरे चुंगिल ये तो कुछ भी नहीं है, तो इंडिया मैं मिलवाता हूँ तुझे एक से एक बेहतरीन पुलिस वाले से। वैसे तुम्हें मैं ये बता दूं कि पुलिस वाला आगे जाके काफी ज्यादा कांड करेगा, लेकिन इससे पहले कुछ और बात हम आते हैं फ्यूचर में और हम देखते हैं एक पुलिस स्टेशन को एंड हमें दिखाया जाता है स्टेशन चीफ बोंगी दोंग को। वेल इससे तुम्हें कुछ याद आया तो देखो ये लगाता है कॉल मोंग्यू के पास और मोंग्यू भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, अबे यार मेरे तो एल लग गए, स्टेशन चीफ मेरे को फोन लगा रहे हैं। अरे क्या स्टेशन चीफ, लेकिन वो एकदम से कॉल कैसे लगा सकते हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो काफी ज्यादा तेज है, वो इंसान को देखते ही भाप लेते हैं कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं, क्योंकि उनके काफी ज्यादा कनेक्शन है। बट मोंग्यू उनका फोन उठा लेता है और वो बोलता है, हेलो सर, ये मैं बोल रहा हूँ मोंग्यू। मोंग्यू तुम अभी हो कहाँ पर और तुम कर क्या रहे हो? मैंने देखा तुमने एक फेक वारंट बनाया है, आखिर मोंग्यू तुमने ऐसा क्यों किया? सर आपको वो केस याद है जिसमें मेरी फ्रेंड की डेथ हुई थी और इस समय मैं उसी केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। लेकिन वो केस तो पहले ही बंद हो चुका था और वैसे भी ऐसी क्या वजह रही जो तुम उस केस को दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? लेकिन फिर मोंग्यू बोलता है, सर मैं इस केस की कितनी भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर लूं, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ ऐसा लगता है जैसे कि तुम कुछ छोड़ रहे हो? हाँ सर, हाँ मुझे कुछ अजीब सा लगता है और ये फैक्शन गैंग मेंबर से कुछ जुड़ा हुआ है और मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे सिर्फ एक ही बंदे पर फोकस करना चाहिए और वो है क्वेक दोंगो। क्वेक दोंगो? क्या तुम क्वेक दोंगो की जांच करने वाले हो? इसका मतलब तुम फैक्शन गैंग से पंगे लेने वाले हो? एंड ये सब सुनने के बाद मोंग्यू भी कहता है कि सर प्लीज मेरे को रोकेगा मत, क्योंकि सर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस चीज के लिए अब कुछ भी करूंगा। एंड सर आप तो जानते हो कि मैं अपना काम कैसे करता हूँ। मोंग्यू ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो तुमसे कभी भी नहीं कहा कि तुम इस केस को रोको। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, क्योंकि पुलिस वाले का काम ही होता है कि वो उस अपराधियों को पकड़े और मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे जैसे और भी ईमानदार ऑफिसर चाहिए। सर थैंक यू सो मच सर, आपको काफी ज्यादा शुक्रिया सर। ठीक है, और एक और बात, अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो तुम मेरे से कह सकते हो। ये सब सुनने के बाद मोंग्यू ग्वेंग चच्चा से बोलता है, ग्वेंग चोल हमने कर दिखाया, हमें स्टेशन चीफ की परमिशन मिल चुकी है, इसका मतलब हम दोनों के पास ये काफी ज्यादा बड़ा मौका है। लेकिन ग्वेंग चोल मोंग्यू की ये बात सुनकर अपने मन में बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इसके चीफ ने ऐसे पुराने क्लोज केस को इसको परमिशन कैसे दे दी और यहाँ तक किसी ने झूठ भी बोला था। एंड फिर हम देखते हैं बोंगी दोंग को जो अपने सुट्टा मारता वो बोलता है, ये कितना ज्यादा बेकार है, आखिर तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? मेरे दोस्त दोंगो, क्या तुम कुछ भी नहीं करोगे? इसका मतलब तुम मोंग्यो को जानते नहीं हो। एंड भाई लोगों ये फ्यूचर वाला क्वेक दोंगो है एंड ये बोलता है, मुझे याद नहीं, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ पाक्षियों के साथ घूमता रहता था, बाकी जो लोग हैं मुझे उनके बारे में भी अभी तक नहीं पता, सबके सब ऐसी बेकार थे तो मैं उन्हें याद ही क्या रखता। और ऐसा नहीं है चाहे मैं ही क्यों नहीं होता, लेकिन अब तुम उसको जल्दी से जल्दी पकड़ो। बट इससे पहले कुछ वो बात हम आते हैं पास्ट में एंड पास्ट वाला क्वेक दोंगो चुंगिल से बोलता है, आखिर तो हमारी गैंग में ज्वाइन क्यों नहीं होता? क्योंकि तेरी फाइटिंग स्किल भी काफी ज्यादा अच्छी है। वैसे तू कौन से स्कूल में जाता है? बट अपने बोंगी दोंग भाई सब भी बोलते
बोलते हैं कि कोई डोंगो आखिर तो यहाँ करने की कोशिश क्या कर रहा है? लेकिन तब यहाँ पर किसी की एंट्री होती है एंड उसको चुंगिल, क्वैक दोंगो और बोंगी दोंग भी काफी ध्यान से देख रहे होते हैं एंड ये और कोई नहीं बल्कि अपने वन एंड ओनली पाक्षी होता है और वो बोलता है आखिर तू यहाँ क्या कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, तूने शिनताके के इस गेमिंग सेंटर पर हमला करवाने के लिए बोला था। लेकिन क्वैक दोंगो भी पाक्षी को देखकर बोलता है पाक्षी हो, बहुत समय हो गया मिला हुआ, कहीं मुझे तुम भूल तो नहीं गए? लेकिन इतने में ही क्वैक दोंगो पाक्षी के लोहे का डंडा ही दे मारता है बट पाक्षी उसको डोज कर लेता है और उसके एक और बहुत डंडा मारते हुए बोलता है आखिर तुझे क्या हुआ पाक्षियों? क्या तू अपने दोस्त के साथ खेलना नहीं चाहेगा? बट पाक्षी भी क्वैक दोंगो के अपने लेकिन इससे पहले इन दोनों की मुक्का fight दे होती है, मारता है हम लेकिन जानेंगे इन क्वैक दोनों दोंगो के उसको थोड़े डोज बहुत कर के लेता है बारे और में। क्वैक दोंगो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है एंड पाक्षी बोलता है वैसे देखा जाए तो हमने इतनी बातें कब की थी? बकवास बंद कर, चला बाजा फाइट कर, क्योंकि पहले हम इतने ज्यादा करीब ही नहीं थे जो ऐसे बात कर सके। वैसे ये कोई ब्रश निकल नहीं बल्कि पुलिस वाले की हथकड़ी है जो पाक्षी ने पुलिस वाले से छीनी थी। मैंने गलती से ब्रश निकल समझ लिया। एंड भाई चुंगिल और क्वैंग चचा और मिनी भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं क्योंकि इन दोनों की फाइट करने की वजह से यहाँ का पूरा माहौल चेंज हो गया होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम क्वैक दोंगो को देखते हैं और अपने को क्वैक दोंगो का वॉइस ओवर आ रहा होता है स्वर्ग में और धरती में सिर्फ मैं ही रहूंगा। वैसे तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ जहाँ पर मेरे पास सबसे ज्यादा ताकत हो और मैं ऐसे लोगों के साथ जाना चाहूंगा जिन्हों को मेरी जरूरत हो और मैं उन पर भरोसा भी कर सकूँ। और ये बोलते समय में ही क्वैक दोंगो पाक्षी और पाक्षी के दोस्त इन सभी बंदों की काफी बुरी तरीके से तोड़े होते हैं और अपने को अभी भी क्वैक दोंगो का वॉइस ओवर आ रहा होता है। इस समय मैं गैंग डॉग का पार्ट हूँ लेकिन एक दिन मैं सबसे ऊपर जाऊंगा और ये सारी गैंग, गैंग डोंग, गैंग सियोंग, गैंग बक और गैंग नेम और यहाँ तक कि जोलाडो गैंग भी मेरे ही अंडर काम करेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि यार सपने देखना अच्छी बात है लेकिन अपनी औकात के हिसाब से सपने देखने चाहिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ तुम्हें लुकिज्म के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को तो छोड़ दो, वीकेस्ट कैरेक्टर इसकी फील्डिंग सेट कर देगा। लेकिन जो भी हो ना कि ये फाइट होते हुए ये बंदा देख लेता है और ये बोलता है अरे वाह क्या तुम सही में मिडिल स्कूल में पढ़ते हो? मुझे नहीं पता था कि ऐसे इंटरेस्टिंग बच्चे मुझे एक ऐसे इलाके पर देखने को मिलेंगे। वेल ये बंदा और कोई नहीं बल्कि फिक्शन गैंग का बंदा ही होता है और ये अपनी जेब में से गोल्ड स्टार निकाल कर बोलता है वैसे देखा जाए तो तू हमारी गैंग में आ सकता है, खास करके तू बच्चे। एंड क्वैक दोंगो स्कॉट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने को अभी भी वॉइस ओवर आ रहा होता है तेरे जैसा टैलेंट हमने कहीं नहीं देखा और अगर तू ऐसे ही ग्रो करता रहा ना तो तू हमारी गैंग का बीस्ट बनकर निकलेगा एंड ये गोल्ड स्टार भी तेरी काफी ज्यादा मदद करेगा। एंड ये देखकर क्वैक दोंगो भी अपने मन में बोलता है वेल फाइनली अब मुझे जो चाहिए तो वो मिलने वाला है। लेकिन हम देखते हैं ये कार्ड और किसी को नहीं बल्कि पाक्षी को दिया जाता है। बच्चे तो हमसे जरूर कांटेक्ट करना। एंड यहाँ तुम क्वैक दोंगो की शक्ल देखो, अभी 2 मिनट पहले सभी गैंगों को अपन हैंडर काम करने की बात कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं ये फिक्शन गैंग का बंदा ये कहने के बाद यहाँ से निकल जाता है और क्वैक दोंगो को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो अपने मन में बोलता है क्या उसने पाक्षी को चूज किया? लेकिन ऐसा क्यों? लेकिन पाक्षी ने तो इस कार्ड को ऐसा फेंक दिया होता है जैसे उसके लिए ये आम बात हो। वैसे तुम ये देख रहे हो जिस कार्ड पर ये पिछले चैप्टर में उछल रहा था वो इसको कभी मिला ही नहीं था। लेकिन पाक्षी को ऐसा कार्ड फेंकते हुए देखने के बाद क्वैक दोंगो बोलता है पाक्षी साले क्या तू पागल हो चुका? अगर तूने इस कार्ड को फेंका क्यों? साले क्या तेरे को पता नहीं कि ये गोल्ड स्टार कितना ज्यादा कीमती है? क्या अरे क्योंकि देख मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है गैंग वैंग के झमेलों में पड़ने का। हाँ इसने सही कहा क्योंकि अपन लोग फाइट करते हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये बोलते ही पाक्षी और उसके दोस्त यहाँ से निकल जाते हैं। वो अब समझ में आया कि आखिर ये क्वैक दोंगो पाक्षी को इतना ज्यादा हेट क्यों करता है। लेकिन अपनी आंखों के सामने ये सब देखने के बाद क्वैक दोंगो बोलता है आखिर उस बंदे ने इस साले को काट क्यों दिया? क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ। लेकिन यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। एंड क्वैक दोंगो ये सब सोचने के बाद पाक्षी को एक डंडा दे मारता है लेकिन पाक्षी उस डंडे को डोज कर लेता है। पाक्षी साले तो शुरुआत से ही ऐसा था। लेकिन पाक्षी क्वैक दोंगो के हाथ में लात मारकर उसके हाथ में से डंडा छुटवा देता है। लेकिन क्वैक दोंगो तो पाक्षी से अभी भी बोल रहा होता है तू सोचता था कि तू यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट है हाँ, लेकिन आखिर में तू भी एक गैंगस्टर ही बन रहा है। ये बोलते के साथ ही क्वैक दोंगो पाक्षी को एक पंच मारता है लेकिन पाक्षी उसको डोज कर लेता है। लेकिन क्वैक दोंगो पाक्षी के लगातार पंचेस बजाया जा रहा होता है और वो बोलता रहता है आखिर ये कितना ज्यादा निराशाजनक है पाक्षी हो। तो पहले उस कार्ड का यूज कर सकता था लेकिन जैसे मैंने सोचा तो मेरे से वीक ही निकला। एंड ये बोलते के साथ ही क्वैक दोंगो पाक्षी के लगातार पंचेस बजाया जा रहा होता है लेकिन पाक्षी भी इन सभी पंचेस को ब्लॉक करे जा रहा होता है। शुरुआत से ही वो मुझे गोल्ड स्टार कार्ड मिल जाना चाहिए था लेकिन तेरी वजह से वो मुझे नहीं मिला और इसलिए आज मैं तेरी यहाँ पर काफी बुरी तरीके से तोड़ने वाला हूँ। लेकिन पाक्षी क्वैक दोंगो के सारे अटैकों को डोज करे जा रहा होता है और रॉकेट की स्पीड से आता है और उसके फेस पर मारने वाला होता है एक पंच। लेकिन क्वैक दोंगो इस पंच को डोज कर लेता है
और पाक्षो बोलता है शायद इसी वजह से तुझे सभी बंदे नो टच बुलाते हैं, लेकिन मैंने तेरे से कभी आज तक प्रॉपर्ली फाइट ही नहीं की, और अगर मैंने सीरियसली होकर फाइट कर ली ना तो। लेकिन इससे पहले पाक्षो कुछ और बोल पाता। मिनी बोलती है रुक जाओ क्वैक दूंगा, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम पुलिस स्टेशन में और तुम यहाँ फाइट कर रहे हो। एंड ये बात तुम्हें भी पता है कि पाक्षो की कोई भी गलती नहीं है, पहले तुम्हारे ही बंदों ने गेमिंग सेंटर पर हमला किया था। और हाँ मुझे पता है कि तुम पहले से ही पाक्षो से काफी ज्यादा नफरत करते हो। एंड मिनी की ये बात सुनने के बाद क्वैक दूंगा बोलता है मिनी साली आखिर तो पाक्षो के साइड से क्यों बोलती है? और क्वैक दूंगा मिनी के पास काफी तेजी से भागते हुए जाते हुए बोलता है साली मैं तुझे हमेशा से ही पसंद नहीं करता था, इसलिए साली तो अपना मुंह बंद कर। एंड उसके फेस पर मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन चुंगल इस पंच को रोक लेता है। ये आखिर तुझे क्या हुआ बे? क्या तू साले पागल हो चुका है जो तू एकदम से मिस मिनी के मारने को आ गया? क्या साले तू ये सब करने के बाद मरना चाहता है? लेकिन क्वैक दूंगा बोलता है साले ये हमारे आपस का मामला है, लेकिन तू क्यों बीच में आ रहा है? और मिनी के दोस्त भी पूछते हैं उससे कि मिनी क्या तुम ठीक हो? लेकिन दूसरी तरफ क्वैक दूंगा चुंगल से बोलता है साले अभी तो तूने बोला था कि तू पाक्षो के इतना ज्यादा क्लोज नहीं है, इसलिए तू बीच में मत आ, क्योंकि इस मैटर में तेरा कोई भी मतलब नहीं है। मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके करीब हूँ क्या नहीं, लेकिन मैं यहाँ खड़े खड़े ये नहीं देखूंगा कि एक ट्रेन फाइटर एक नॉर्मल सी लड़की को यहाँ मारेगा। एंड ऑफिसर क्या तुम खड़े खड़े यही देखते रहोगे क्या? आखिर ये बंदा तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कितनी ज्यादा रिश्वत भेजता है। शायद मुझे लगता है कि तू ऐसा नहीं मानेगा, मुझे लगता है कि तेरी कंप्लेन करनी पड़ेगी। एंड जब वो जाएंगे बात सुनने के बाद बोलता है तुम सालो तुम्हें तो पहले ही रुक जाना चाहिए था, ये तुम्हारे लिए भी सही होता, क्योंकि ये पुलिस स्टेशन है और तुम यहाँ ऐसा कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास गोल्ड स्टार है, इसलिए तुम यहाँ पर इस चीज का फायदा उठा रहे हो। एंड ये सुनने के बाद क्वैक दूंगा भी बोलता है हाँ ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वैसे भी इन बच्चों पर तो इस बात का कोई भी फर्क नहीं होएगा। जाओ अपने घर जाओ और एक दूसरे को बचाओ। और तू साली मिनी तू तो बच कर रही हो, तू ना मेरे हाथों से किसी ना किसी दिन जरूर मरेगी साले। जंगल को ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है साले तूने अभी अभी क्या कहा, जरा दोबारा बोल कर दिखाइए। लेकिन तभी चुंगल एकदम से हैरान होता है और अपने मन में रियलाइज करता है और वो बोलता है एक मिनट आखिर इसने क्या कहा, ये जान से मार देगा? इसके पास अपनी पूरी गैंग है, इसने मेरी मोम को मारने की धमकी दी है। एंड चुंगल ये सब देखने के बाद गोयंग चच्चा की बातों को याद करता है। जब गोयंग चच्चा ने उसको बताया था कि उसकी मोम का मर्डर हुआ था, कहीं इसने तो मेरी मोम का मर्डर नहीं किया होगा, लेकिन मुझे इस बारे में जानने के लिए गोयंग चच्चा से पूछना होगा। एंड फिर चुंगल पाक्षो से फोन मांगता है। अरे पाक्षो यार जरा अपना फोन देना यार। अरे यार पाक्षो यार दे दे, मुझे अपने डैड को फोन लगाना है, मुझे उनकी चिंता हो रही है। और पाक्षो भी ये सब सुनने के बाद चुंगल को फोन दे देता है। एंड चुंगल फोन मिलाता वो बोलता रहता है हेलो 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 यार मेरी बात सुनो यार, हेलो प्लीज उठा लो। एंड पाक्षो भी चुंगल को देखकर अपने मन में बोलता है कि साला कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है, लेकिन आखिर क्या? मुझे पूरा यकीन है ये साला कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। और एक दिन बट इससे पहले पाक्षो पूरी बात बोल पाता चुंगल फोन पर बोलता है हेलो मिस्टर गोयंचो, मेरा मतलब डैड, मैं बोल रहा हूँ चुंगल। हेलो क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? एंड गोयंचो चुंगल की आवाज सुनने के बाद बोलते हैं चुंगल तुमने काफी सही टाइम पर कॉल किया है, मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा था। चुंगल उधर सब सही चल रहा है ना? अरे गोयंग चाचा पहले मेरी बात तो सुनो। अरे क्या तुम किसी क्वैक दोंगो को जानते हो क्या? क्या क्वैक दोंगो? क्या तुम गोल्ड स्टार वाले फैक्शन क्वैक दोंगो की बात कर रहे हो? गोयंग चाचा आपने सही कहा, लेकिन आपको उसके बारे में कैसे पता? चुंगल मुझे लगता है कि शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। हम एक ऐसी जगह पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जहाँ हमें लगता है कि इन सब चीजों का गुनहगार और कोई नहीं बल्कि क्वैक दोंगो ही है। चुंगल ये सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं चुंगल तुम मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि क्वैक दोंगो का मिनी के डैड से कुछ ना कुछ तो कनेक्शन जरूर है, और ये बात मैं तुम्हें पहले ही बताने वाला था, लेकिन एंड चुंगल ये सुनने के बाद अपने मन में कहता है क्या गोयंग चुल क्या सही में सच कह रहे हैं? और शायद मुझे लगता है कि फ्यूचर में गोयंग चच्चा को कुछ ना कुछ तो क्वैक दोंगो के बारे में पता चला होगा। एंड फिर चुंगल गोयंग चच्चा से फोन पर बोलता है ठीक है गोयंग चच्चा, मुझे बताओ क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए? ये ऐसा है कि मैं एक पहेली के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन जिस फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ उस फ्यूचर में क्वैक दोंगो ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है। अच्छा लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? वेल चुंगल मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम पास्ट में हो तो तुम ये काम कर सकते हो। हाँ गोयंग चच्चा बताओ हमारा नेक्स्ट मिशन क्या होने वाला है? इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो। ठीक है चुंगल, तुम्हें उस क्वैक दोंगो को दोबारा से पाक्षो की गैंग में लेना होगा। एंड ये सुनने के बाद चुंगल काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बट अभी भी गोयंग चच्चा बोल रहे होते हैं क्योंकि देख चुंगल हमें उस पर काफी ज्यादा शक है, और अगर तुम उसको ऐसे ही देखते नहीं रहोगे तो वो आगे जाके पता नहीं क्या क्या करेगा, और इसलिए तुम्हें उस क्वैक दोंगो को दोबारा से पाक्षो के ग्रुप में शामिल करना होगा। लेकिन इससे पहले तुम उसके लिए क्वैक दोंगो से दोस्ती करनी होगी। तो चुंगल यही हमारा नेक्स्ट मिशन है। एंड ये सुनने के बाद चुंगल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है गोयंग चच्चा क्या सही में मुझे उससे दोस्ती करवाना चाहते हैं, लेकिन आखिर मैं ये कैसे करूंगा? लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ हो पाता है, यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं चुंगल को जो पाक्षो के घर में लेटा हुआ होता है, और वो अपने मन में बोलता है इंसिडेंट होने के बाद मैं अपने फादर के घर आकर लेट गया ताकि मैं इसके बारे में कुछ सोच सकूं। आखिर वो साला क्वैक दोंगो उसका मेरी मोम की डेथ से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर है, और साले को देखकर मुझे पहले से ही अजीब लगता था। लेकिन जैसा गोयंग चच्चा ने बोला मुझे उसको पाक्षो के ग्रुप में लाना
जाना होगा। लेकिन आखिर मैं ये करूंगा कैसे? चल छोड़ो, मुझे सबसे पहले डैड और उनके फ्रेंड से अच्छे से दोस्ती करनी होगी और उसके बाद मुझे क्वैक दोंगो से भी दोस्ती करनी होगी और इसके बाद मैं क्वैक दोंगो को भी अपने डैड के ग्रुप में ही शामिल कर लूंगा। वेल यही होता है चुंगिल का छोटा मोटा सा प्लान। लेकिन नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है और चुंगिल नहाकर खाना खाने के लिए तैयार होता है और खाने को देखकर बोलता है, अरे ये क्या चीज है? बट पाक्षु बोलता है तो बहुत लेट उठा है क्योंकि ग्रैंड माँ खाना बनाकर कब की काम करने के लिए चली गई है। लेकिन जो भी हो, चलो अब खाना खाते हैं। और हम देखते हैं चुंगिल और पाक्षु एक साथ दूसरी बार खाना खा रहे होते हैं। लेकिन चुंगिल को ये खाना इतना भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन चुंगिल बोलता है, खैर छोड़ो, बट मुझे अभी के लिए क्वैक दोंगो और पाक्षु की दोस्ती करवानी है। अरे नहीं, मुझे लगता है कि इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे पहले जानना होगा कि क्वैक दोंगो आखिर कैसा इंसान है। लेकिन इतने में ही पाक्षु चुंगिल से बोलता है, अबे तो स्कूल जाता भी है कि नहीं? अरे हाँ वो मैं जाता हूँ ना, लेकिन थोड़ा जरा छुट्टी पर हूँ। लेकिन तेरा क्या, तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा? आखिर तो क्यों? तू तो 3-3 बजे तक घर में पड़ा रहता है क्या? तो कोई स्टूडेंट नहीं है क्या? मेरा तो सैटरडे ब्रेक चल रहा है। क्या सैटरडे ब्रेक? लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं चुंगिल के दोस्तों को जो अपने सैटरडे ब्रेक की तैयारी कर रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं मिनी को जो कि बोलती है, क्या आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें क्वैक दोंगो के बारे में बताऊं, लेकिन एकदम से ही क्यों? अरे वो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि वो तुम्हारे ग्रुप का पहला एक हिस्सा था। और चुंगिल को ऐसा बोलते हुए उसकी बात है तेग्योम भी सुन लेता है और तेग्योम बोलता है, क्या तो क्वैक दोंगो के बारे में पूछ रहा है? आखिर तो साले के बारे में क्यों ही पूछ रहा है? और वैसे भी हम उसको ज्यादा जानते भी नहीं है। क्या तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं पता? हाँ, क्योंकि हम उसके बारे में ज्यादा जानते ही नहीं है और जो जानता है उसका नाम है सिर्फ पाक्षियो। क्वैक दोंगो तो हमारे ग्रुप का कभी मेंबर ही नहीं था। वो तो एक ट्रांसफर स्टूडेंट था और शायद उसके बाद वो दोग देमून चला गया था। एंड चुंगिल ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या दोग देमून? ये तो वो जगह है ना जहाँ पर काफी ज्यादा कपड़े मिलते हैं। लेकिन तेग्योम अभी भी बोल रहा होता है, जब वो हमें पहली बार मिला था ना तो वो हमारे साथ ज्यादा रहता नहीं था, लेकिन वो धीरे धीरे करके हमारे साथ ही रहने लगा। और शुरुआत में वो हमें अच्छा लगा था, लेकिन वो धीरे धीरे करके गलत कामों में बढ़े जा रहा था और उसने बाद में हमारा ग्रुप भी छोड़ दिया था। और बस यही है जो मैं तुम्हें बता पाऊंगा, क्योंकि इसके बाद मुझे भी कुछ नहीं पता। और चुंगिल के ये सुनने के बाद उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो अपने मन में बोलते हैं, साला अब मैं क्या करूं? लेकिन हम देखते हैं उसके पीछे से आ रहे होते हैं पास्ट वाले ग्वेंग चच्चा और ग्वेंग चच्चा बोलते हैं, साले तूने हमारे साथ कितना भी अच्छा किया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब साथ हैं। और जो हमें तूने क्वैक दोंगो के साथ किया उससे भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये मत सोचो कि साले हम सब साथ हैं। और वैसे भी हम एक ऐसे बंदे के साथ ही क्यों रहेंगे जिसका फैशन सेंस भी बिल्कुल बेकार है। जरा अपने बालों और कपड़े को तो देख, कितना ज्यादा बेकार है। तो जरूर एक अच्छा फाइटर हो सकता है, लेकिन तेरा फैशन सेंस बिल्कुल एक टट्टी है। एंड ये सुनने के बाद चुंगिल भी अपने मन में कहता, साला मुझे यकीन नहीं हो रहा ग्वेंग चच्चा मेरे से ऐसी बात कर रहे हैं। वैसे चुंगिल मैं भी तेरे साथ हूँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, जिसका फैशन सेंस खुद ही टट्टी है वो दूसरों को सलाह दे रहा है। लेकिन जो भी हो, ग्वेंग चच्चा भी बोले जा रहे होते हैं कि साले अगर तुझे हमारे साथ घूमना है ना तो ये भिखारी वाले कपड़े बदल कर आइयो। एंड सुनने के बाद चुंगिल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है, साला मेरा दिमाग खराब हो रहा जा रहा है। लेकिन एक सेकंड, मुझे इससे एक आइडिया आया है। और यार चुंगिल को आइडिया होता है कि जैसे उसको तेग्योम ने बताया कि क्वैक दोंगो अब दोग देमून में रह रहा है और उसके पास ये काफी ज्यादा अच्छा मौका है कि वो अपने कपड़ों के बहाने वहाँ दोग देमून में जाएगा और क्वैक दोंगो के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। तो गाइस यही होता है चुंगिल का प्लान। एंड वो ये सब सोचने के बाद ग्वेंग चच्चा से बोलता है, तुमने सही कहा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आखिर मजे कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत से ही ट्रेनिंग जो किया है और इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे साथ दोस्ती कर लो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ मजे करना चाहता हूँ। लेकिन मैं कोई पॉपुलर इंसान नहीं हूँ और यहाँ तक कि मेरे तो कपड़े भी तुम्हारे जैसे नहीं है, तो इसलिए तुम्हें मेरी मदद क्यों नहीं कर दो। एंड उसकी ये बात सुनने के बाद ग्वेंग चच्चा बोलते हैं, तूने कहा कि अब हम तेरी मदद करें, चलो हम तेरी मदद कर ही देते हैं, चल अब हमारे पीछे। और चुंगिल भी इन सभी के साथ चल दिया होता है। लेकिन अभी भी अपने को ग्वेंग चच्चा का वॉइस ओवर आ रहा होता है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर जगह है जहाँ पर काफी बंदे शॉप भी करते हैं, द कैपिटल ऑफ फैशन। ओए मेरे पीछे ही रही है, क्योंकि यहाँ पर जेब कतरे घूमते रहते हैं। और चुंगिल ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि साला आखिर ये कैसी जगह है। और ये दोनों दुकानदार अपने कस्टमर को जबरदस्ती कपड़े दे रहे होते हैं। और ये देखने के बाद मुझे भी ये लगता है कि साला ये कोई चोर मार्केट से कम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं चुंगिल को जो ये देखने के बाद बोलता है, साला मैंने आखिर ऐसी जगह कभी भी नहीं देखी यार। और जैसे कि मैंने तुमसे कहा, यहाँ पर दुकानदार अपनी चला रहे होते हैं। और चुंगिल के पास आता है एक बंदा और वो बोलता है, अरे टेंशन मत लो, यहाँ पर सब ये नॉर्मल है, जैसा तुम सोच रहे हो यहाँ पर ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है यार। एंड ये और कोई नहीं बल्कि आए होते हैं लुकीजम की शॉप पर। एंड गेस करना चाहोगे किससे? अरे पाक तेजुन यानी कि पीटी जैसा है। लेकिन चुंगिल ये देख
देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, यार पाक तेजून, ओ बच्चों आखिरकार तो तुम आ ही गए। मैंने तुम्हारे लिए कपड़ों का काफी ज्यादा अच्छा सेट मंगाया है, आखिर चलो एक बार उसको तुम ट्राई कर देखो। एंड गोएंग चाचा चुंगल से बोलता है, अबे साले जाकर उनको हाय बोल। अरे लेकिन ये आखिर है कौन? साले तो इन्हें नहीं जानता, ये बंदा योंग यहाँ का हॉटेस्ट फिगर है। ये समझ ले साले तो ये डॉग डेमोन का एक लेजेंड मुझे लगता है कि तू इस बारे में जानता नहीं है। जो डॉग डेमोन है ना, इसके दो हिस्से हैं। जो पहला है ना, वो जाना जाता है फैशन के लिए, और दूसरा हिस्सा अपनी चोरी चकारी के लिए जाना जाता है। और जो हमारे पाक तेजून है ना, वो हमारे फैशन फर्म के लीडर है, लीडर। तो साले मैं तेरे से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर टोक्यो में छोटा बंदा ना पाक तेजून को जानता है। क्या सही में? लेकिन क्वैक दूंगा और चुंगल के इतना बोलते ही पीटी जो उसके सामने आ जाता है। साले आखिर तूने क्या कहा? क्वैक दूंगा, और क्वैक दूंगा का नाम सुनने के बाद और भी बंदे आ जाते हैं। कैसा? क्या किसी ने क्वैक दूंगा कहा? क्या यहाँ सही में क्वैक दूंगा है? और ये सभी क्वैक दूंगा का नाम सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि साला आखिर वो किधर है, बताओ मेरे को। और ये देखने के बाद चुंगल भी बोलता है कि साले क्वैक दूंगा, आखिर तूने क्या क्या किया है इनके साथ जो ये साले इतने ज्यादा गुस्सा है। लेकिन इससे पहले यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम आते हैं डॉग डेमोन के दूसरे साइड पर। एंड यहाँ पर चोरी चकारी आम बात होती है एंड इन्होंने अपने ही कस्टमर के पैसे और जूते मार लिए होते हैं। तो जब हम यहाँ से चले जाए ना, तो 100 गिनने के बाद यहाँ से जाना। ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन हम देखते हैं इस लड़की को जो अपने फोन में देखकर बोलती है, ओ ऐसा नहीं हो सकता, पाक्षियो अभी डॉग डेमोन के अंदर आया है। लेकिन ये बंदा बोलता है कि कौन पाक्षियो? क्या तुम पाक्षियो को नहीं जानते? वो तो गैंगटॉक में काफी ज्यादा फेमस है और वो काफी ज्यादा हैंडसम और हॉट भी है। एंड ये सुनने के बाद ये बंदा बोलता है, क्या हैंडसम? अबे साली अपनी ये बकवास बातें बंद कर। क्या वो मेरे से हैंडसम है? साला कोई भी बंदा मेरे से हैंडसम नहीं हो सकता। साले को मेरे पास उसको लेकर आ, मैं भी तो देखूं कि आखिर साला कौन ज्यादा हैंडसम है। वेल ये होता है डॉग डेमोन का फिगर हेड एंड ये होता है 17 नंबर का बंदा। लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बताया जाता है डॉग डेमोन के पास्ट के बारे में। तो अपने को पीटीजे का वॉइस ओवर आ रहा होता है। डॉग डेमोन एक फैशन की जगह है जहाँ पर सभी लोग आते हैं एंड ये कैपिटल है फैशन का, और ये जगह सभी के लिए है, लेकिन जहाँ धूप होती है वहाँ अंधेरा भी होता है। एंड हम देखते हैं इस बंदे को जो कि इन दोनों लड़कों से कह रहा होता है, हे बच्चों, क्या तुम डॉग डेमोन में कपड़े खरीदने के लिए आए हो? बट आखिरकार तुम्हारी ड्रेस ऐसी क्यों लग रही है जैसे तुम काफी ज्यादा अमीर हो, वैसे तुम किधर जाए हो? एंड ये बंदा काफी ज्यादा डर कर बोलता है गैंगनम से। और अपने को पीटीजे का भी वॉइस ओवर आ रहा होता है कि जब लोगों को यहाँ पर पैसों की गंध आने लगी तो यहाँ पर धीरे धीरे और भी लोग आने लगे। एंड ये लड़की इस लड़की से पूछती है, अरे वाह, क्या तो शिनजोंगो को जानता है? नहीं, मैं उसको सही से नहीं जानता। अरे यार, मैं सोच रहा था कि तू जानता होगा। लेकिन हम देखते हैं ये लड़की अभी भी अपने पैसे गिन रही होती है और ये दूसरी लड़की उससे पूछती है, आखिर ये कितने पैसे हैं? अरे ज्यादा नहीं, सिर्फ $50 है। लेकिन अपने को अभी भी वॉइस ओवर आ रहा होता है कि इस पूरे डॉग डेमोन में चोरों का ग्रुप डोंग बैंग है। और ये बंदा जो कि चोरी के पैसे गिन रहा होता है और वो बोलता है, अरे यार ये पैसे तो काफी ज्यादा कम है। वेल तो अब हमें क्या करना चाहिए क्वैक दोंगो? एंड क्वैक दोंगो बोलता है कि साले तू मेरे से क्यों पूछ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर तू बच्चों को लूटेगा तो पैसे तो कम मिलेंगे ही। अच्छा साले, जाकर किसी बड़े आदमियों को लूटो। एंड भाई डॉग डेमोन में इतना ज्यादा क्राइम बढ़ गया होता है कि टीवी तक में न्यूज आ रही होती है। अभी तक जो सबसे ज्यादा क्राइमों की रिपोर्टें आ रही हैं वो और कहीं से नहीं बल्कि डॉग डेमोन से आ रही हैं। बच्चे हो या बड़े, उन सभी के सामानों की होती है चोरी। इंडिया न्यूज देखकर तो ये आंटी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती हैं, लेकिन तब इनके पीछे से आता है पास्ट वाला पीटीजे एंड वो भी ये देखने के बाद अपने बंदे चियोल मिन से बोलता है, चियोल मिन आखिर ये किसका किया धरा है, क्योंकि मैं उससे खुद ही मिलना चाहूंगा। क्या तो कह रहा है कि और कोई नहीं बल्कि डॉग बैंक के बंदे कर रहे हैं। लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं क्वैक दोंगो और उसके बंदों को। बट अपने को अभी भी पाक तेजून का वॉइस ओवर आ रहा होता है। बहुत ही अफसोस से दोंगो के लीडर क्वैक दोंगो ने उस ग्रुप को छोड़ दिया होता है। बट जब क्वैक दोंगो अपनी गैंग डोंग बैंक को छोड़ा होता है तो वो अपने बंदों से बोलता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये सभी मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम दोनों होंगे डॉग डेमोन के फिगर हेड एंड अब से तुम दोनों फिगर हेड पूरी की पूरी डॉग बैंक को लीड करोगे, लेकिन हाँ थोड़ा संभल कर। एंड इसी के साथ ये डॉग डेमोन का पास्ट खत्म हो जाता है और हम आते प्रेजेंट मोमेंट में जहाँ पीटी जो बोलता है, सो ये हुआ था जैसे कि मैंने तुमको बताया। एंड ये चुंगली सुनने के बाद कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हुआ होगा, बट हाँ इसका मतलब ये है कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप क्वैक दोंगो को मारना चाहते हो। एंड पीटी जो बोलता है कि हाँ, क्योंकि जो क्वैक दोंगो है ना वो अभी भी अपने बंदों से टैक्स लेता है, इसी वजह से क्राइम ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है और हम उन्हें कितना भी रोके लेकिन वो साले रुकते ही नहीं है। और ये सुनने के बाद चुंगल भी अपने मन में बोलता है कि साला एक क्वैक दोंगो तो एक नंबर का हरामी इंसान ही है। बट अपने पीटी जब ऐसा बोलता है कि मैंने सुना था कि वो गैंग दोंग भी आया था और तुम्हारी उससे मुलाकात भी हुई थी। लेकिन चलो अब इस चीज को छोड़ते हैं, ये बताओ मुझे कि तुम्हें कौन से कपड़े चाहिए? एंड गोइंग चच्चा बोलता है कि हमें कपड़े नहीं चाहिए, हमारा एक दोस्त है उसको कपड़े चाहिए। क्या? लेकिन यहाँ उधार बंद है, आ तो आप पैसे दो और लेकर जाओ। ओए चुंगल, तेरे पास पैसे है भी या नहीं? बट हम देखते हैं चुंगल तो यहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि चुंगल को जो जानकारी चाहिए होती है ना वो उसको मिल गई होती है। और चुंगल चलते चलते अपने मन में सोचता है कि अरे वाह, जो मुझे जानकारी चाहिए थी वो तो मुझे मिल गई है, लेकिन मुझे और जानने के लिए उसके बंदों से भी बात करनी होगी। लेकिन हाँ, ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। लेकिन चलो पहले अपने आप
को थोड़ा सा लुटवाया जाए। जब तक वो मेरे को लूटते रहेंगे मेरे को मौका मिलेगा कि मैं उन गैंग बैंग वाले बंदों से बात कर सकूं, और ऐसा होने के बाद मैं उसको एक दूंगा के बंदों से मिल पाऊंगा। लेकिन जब चुंगल अपने सामने देखते हैं तो वहाँ पर तो एक इवेंट हो रहा होता है। इवेंट का होस्ट बोल रहा होता है कि ये टाइम है एक बेस्ट रेसर चुनने का। तो चलो इसके लिए हम देखते हैं कि वो प्रिटी और पॉपुलर लोग कौन है। ओ अच्छा, तो तुम स्टेज पर आ जाओ। जो भी अपने आप को हैंडसम और पॉपुलर सोचता है वो स्टेज पर आ जाओ यार। अरे शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो आना चाहता है यार वो आ जाओ यार। और अपना होस्ट एक बंदे से बोलता है कि अरे ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई अट्रैक्टिव लूजर सा हो। एंड चुंगल भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन तभी होस्ट उससे बोल देता है कि हे ब्लू जैकेट तुम आ जाओ स्टेज पर। क्या तुम मेरी बात कर रहे हो क्या? अरे हाँ तेरी ही बात कर रहे हैं, आ जाए यार जल्दी से। एंड ये सुनने के बाद चुंगल को और भी बंदे स्टेज पर चढ़ा रहे होते हैं। अरे क्या कोई और भी है जो आना चाहता है क्या? तो अब हमारे पास 5 पार्टिसिपेट आ चुके हैं, तो चलो अब गेम को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तुम आखिर तुम किधर से हो? मैं तो वांग सुनी से हूँ। अरे ये तो काफी ज्यादा क्लोज है। एंड चुंगल भी गेम को देखने के बाद बोलते हैं कि अरे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसमें काफी ज्यादा मजा आने वाले हैं। एंड फिर बारी आती है चुंगल की, और चुंगल से भी वो पूछता है कि आखिर तुम किधर से हो बेटा? मैं तो गैंगडोंग से हूँ। एंड ये सुनने के बाद लोग भी काफी ज्यादा गैंगडोंग चिल्ला रहे होते हैं। अरे वाह, मैं भी गैंगडोंग से ही हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है पार्क। बट चुंगल अपने मन में सोचता है कि अरे नहीं एक सेकंड, अगर मैंने पास्ट में कुछ ज्यादा बोला ना तो मुझे लगता है कि इससे फ्यूचर भी चेंज हो सकता है। अरे हमें लगता है कि तुम अपना नाम नहीं बता पा रहे हो, चलो इसको छोड़ते हैं। तो चलो ये बताओ कि आखिर तुम्हारी उम्र कितनी है? और चुंगल अपने मन में सोच रहा होता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा गोल क्या है, लेकिन अभी के लिए मुझे हाँ को एक दूंगा और उसके करीबी दोस्तों से मिलना होगा। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं पाक्षी और उसके सभी दोस्त चुंगल को ढूंढ रहे होते हैं। मैं जाकर उसको टावर की सीढ़ियों पर जाकर देखता हूँ। एंड गोइंग चच्चा बोलते हैं कि मैं उसको दुकानों पर जाकर देखता हूँ। अरे चुंगल तो यहाँ दिख ही नहीं रहा, आखिर वो किधर चला गया था? मैंने उससे पहले ही बोला था कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। एंड मिनी भी बोलती है आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि चुंगल को कुछ हो गया ना तो हम क्या कर पाएंगे। अरे मिनी टेंशन मत लो, कोई ना सब ठीक है। लेकिन अरे टेंशन मत लो, मैंने बोला ना सब ठीक है। एंड पाक्षी जाता हुआ बोलता है कि ये तुम्हें थोड़ा बहुत खतरनाक सा लग सकता है, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी मिनी बोलती है पाक्षी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मुझसे चुंगल ने कहा था कि वो तुम्हारी हिडन फैमिली से है। और ये बात सुनने के बाद पाक्षी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है क्या आखिर तुमने अभी क्या कहा? लेकिन इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है चुंगल की तरफ और ये होस्ट बोल रहा होता है तो चलो देखते हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है। तो ये समय है डांस करने का। एंड चुंगल मस्त होकर काफी बढ़िया डांस कर रहा होता है और होस्ट भी बोलता है अरे गैंगडोंग वाले मेरे भाई तो मस्त होकर काफी बढ़िया तरीके से नाच रहा है। अरे वाह। और यार ये सभी ऐसे ही मस्त होकर डांस खत्म कर रहे होते हैं, लेकिन जब डांस बैटल खत्म होती है बस डांस कंपटीशन का विनर होता है मिडिल स्कूल से जोंगरो। मैंने बोला था कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर हो। हाँ आप सभी का शुक्रिया। एंड ये देखकर चुंगल भी अपने मन में सोच रहा होता है अरे वाह ये कितना ज्यादा बढ़िया है, आज तो मुझे सही में काफी ज्यादा मजा आ गया यार। लेकिन तभी चुंगल इन बंदों को देखकर बोलता है अरे ये तो काफी ज्यादा अजीब लग रहे हैं, कहीं डॉग बैंक के बंदे तो नहीं है क्या? बट ये होस्ट चुंगल से बोलता है कि है मेरा दोस्त चुंगल, मेरे लिए जरा थोड़ी देर रुकना क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट देने वाला हूँ। एंड ये सुनने के बाद चुंगल काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। जब वो नीचे आता है तो देखता है कि ये सभी चुंगल के फील्डिंग सेट करने के लिए तैयार होते हैं। एंड होस्ट भी आते हुए बोलता है कि साला यही है वो जो अपना नेक्स्ट टारगेट आने वाला है। ये साला गैंगडोंग से है, इसका नाम तो क्या पार का है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर गैंग बैंक का 17 नंबर का बंदा आ जाता है। आते ही बोलता है कि दिखने में थोड़ा बहुत तो हैंडसम है, लेकिन मेरा जितना नहीं। हाँ पर चुंगल तो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये साला है कौन? तो मैं हूँ डॉग डेमन से। वैसे क्या मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ ना? और तो गैंगडोंग से है ना, क्यों हैंडसम बॉय पाक्षियो। बड़ा वहाँ पर एक बंदा और आता है जो कि बोलता है तो ये है पाक्षियो, मैंने सुना था ये तो गैंगडोंग का काफी ज्यादा हैंडसम बंदा है। अरे यार लेकिन ये तो हमसे भी ज्यादा बेकार दिख रहा है यार। वो लड़की ऐसे ही बोल लेती है काफी ज्यादा हॉट है, लेकिन इससे अच्छा तो अपने गैंगडोंग ही है। तो यहाँ पर ये दोनों बंदे चुंगल को पाक्षियो समझ रहे होते हैं। भाई मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हम ही दोनों काफी ज्यादा हैंडसम है। हाँ तूने सही बोला मेरे भाई। सो यार ये दोनों जुड़वा भाई हैं और ग्रीन वाले का नाम है गोक्योन एंड ब्लैक वाले का नाम है देयोन। और ये साला मोटा गोक्योन बोलता है कि साले तू यहाँ क्यों आया है? लेकिन एक सेकंड, तू यहाँ आया है कि नहीं आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे डॉग डेमन का लेवल है नंगा करो। क्या ये मुझे नंगा करना चाहते हैं और वो भी यहाँ पर? बट इसी के साथ में ये उलझन जनरेशन की बैंगर वीडियो को एंड करता हूँ। और अगर तुम्हें भी ये मानो पसंद आई है ना तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, और कमेंट में बताना क्या मुझे इसके और भी चैप्टर को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इस चैनल पर तुम्हें और भी बढ़िया मानो एंड ऐसी ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में, इसलिए तब तक के लिए बाय बाय।